यात्रा वही बताना था कि अभी चल रहा है मेडिटेशन। हम्म। हाँ, लेकिन अब मेडिटेशन जैसा लगता नहीं कि करना है, मतलब हो जाता है तो कर लेते हैं। हम्म। नहीं तो दिन भर तो ध्यान की ही स्थिति लगता है कि है। हम्म। तो और सही तो होना चाहिए कि पूरे जीवन में ध्यान फैलना चाहिए। जो कुछ किया जा रहा है हम्म, उसको निरपेक्ष भाव से जानना हो रहा है। बस यही हो ही गया, इसके अलावा कुछ लगता है बचा ही नहीं है। हम्म। और जहाँ कुछ लगता है गड़बड़ तो फिर से लौटना पड़ता है वहाँ। ये होता है कभी कभी कि गड़बड़ी पता चलती है कि अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया, या मूड हम्म। ऑफ हो रहा है, या स्ट्रेस हो रहा है, तो ये चीज पता चलती है। हाँ। लेकिन फिर वापस जाना तो पड़ता है, ये हो रहा है। लेकिन मतलब हम्म। बार बार अब जाना पड़ता है पीछे कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। क्योंकि हाँ। ये जो लाइफस्टाइल है ना, या आजकल की, या जो भी कहिए, वो स्ट्रेस वाली तो है ही। काम के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना हाँ। ये मुश्किल स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस जो है ये बड़ा सहयोगी है। ये तकलीफ हाँ। बड़ी सहयोगी है। ये जो है मोह माया हम्म। बनने ही नहीं देती। तुम सही बात है। हाँ, ये जो है बराबर चेताती है कि व्यर्थता तो परिपूर्ण व्यर्थ है। है। हाँ, हाँ। इस जो संसार हमारा कृत है, जो हमारा इमेजिनेशन वाला संसार है, वह उसकी व्यर्थता परिपूर्ण है। उसमें कोई कमी नहीं है उसकी व्यर्थता में। ऐसा नहीं वो है कि हद से ज्यादा ही 99% दिख व्यर्थ रही है, है। वो 100% व्यर्थ है। हाँ, और मैंने क्या बोलते हैं, मतलब जो काम करती हूँ अपना सब फिटनेस वाला, वो तो कर रही हूँ। बट हम्म। पहले बड़ी दिक्कत होती थी, कैसे करूँ कैसे करूँ, नहीं मन हो रहा है, या फिर जबरदस्त। अब हो रहा है सब कुछ, हम्म। और एक ईज आ गई है, तो वो ठीक लगता है कि चलो ये भी काम जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि वो जो हाँ। शरीर है, शरीर तो उसी नियम से चलेगा ना। शरीर जो है हाँ, प्रकृति के नियम से शरीर चलेगा। का। तो जी जी प्रकृति जी के जी। नियम से चलेगा, और शरीर को चलाना है तो उसके साथ में मन रहेगा। क्योंकि मन हाँ, कोई बुरी चीज है ऐसा नहीं है। मन हाँ, उपयोगी चीज है। उसका बस ये है कि हाँ, मिस यूज नहीं होना चाहिए, रॉन्ग यूज नहीं होना चाहिए। क्षमता है, क्षमता का हाँ, दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो। तो हाँ, मन भी हाँ, बुरी चीज नहीं है, शरीर भी बुरी चीज नहीं है। यह तो खेल है, लीला है। तो लीला तो बुरी नहीं होती, लीला तो आनंद के लिए होती है। हाँ, तो ये जो उपकरण है, शरीर और मन, ये आनंद हाँ, के लिए बने हैं। तो ये जो है सृष्टिगत जो आनंद है, उस हाँ, आनंद को भी जाना जाए। और सृष्टि हमारा जो संसार है, मनोकल्पित संसार, संसार तो मनोकल्पित है। हाँ, सृष्टि तो जो है वह परम के द्वारा सृजित है। हाँ, और जो ये संसार है मनोकल्पित है, वो हमारे द्वारा सृजित है। मतलब मनोकल्पित है का अर्थ यह हुआ कि हम मन का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, मनोकल्पित संसार का निर्माण करके हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हम एक कोई पैरेलल सत्ता का निर्माण कर रहे हैं। परम सत्ता के खिलाफ में, उस एक के खिलाफ में हम एक दूसरी सत्ता का निर्माण कर रहे हैं। मनोकल्पित संसार है, हम दूसरा सृजन कर रहे हैं। उस सृजन के साथ हम समाहित नहीं है, उसके खिलाफ, मतलब उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम उसके खिलाफ जो है एक ये जो, दूसरा दूसरा तो संसार ये हम जो मैं निर्मित कर करवा रहे हैं। रही हूँ सबको, तो ये मतलब खिलाफत हुई एक तरफ है ये। हाँ, ये खिलाफत ही तो है, और क्या है। मनोकल्पित संसार का सृजन जो कि है ही नहीं, कल्पना में हाँ, है। तो कल्पना में ही, और बोला हम्म। जा रहा है कि ये नहीं उचित है, हम्म। ये अनुचित है, नहीं ये उसको ठीक करना बाकी है, ये सब तो है ही अभी। हम्म। तो तो ये ये गड़बड़ है फिर। यही। लेकिन ये है कि अब अटैचमेंट नहीं होती उन चीजों से। हाँ, बस अटैचमेंट ना हो तो फिर वह हाँ। जो है जैसा का तैसा दिखेगा। अटैचमेंट के है तब जो है वहाँ कल्पना डाली जाएगी कि नहीं, ये ऐसा होना चाहिए। आग्रह जुड़ेंगे, ऐसा हम्म, उचित है, ऐसा अनुचित है। जो जैसा है उसको जैसा का तैसा स्वीकार न करके उसमें फेरबदल की कोशिश की जाएगी। तो फेरबदल की कोशिश करने के लिए जो है किसी कल्पना का सहारा लेना पड़ेगा, रिलेटिव ट्रुथ का सहारा लेना पड़ेगा, पुरानी जो हमारी धारणाएं हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा। उसके सहारे से हम फेरबदल करेंगे ना। फेरबदल हम्म, करने के लिए पुरानी कोई कल्पना हमारे पास होनी चाहिए, पुरानी कोई हाइपोथेसिस हम क्रिएट करेंगे। तो उसमें पुरानी जो भी हमारी जानकारियां हैं उसके आधार पे हम करेंगे। तो हम जो हाँ, है वो जो चीज है ही नहीं, उसके द्वारा हम इसका सृजन करते हम्म, हैं। मतलब एक मकान बनता हम्म, है तो उसमें ईंट, गारा, जो भी सीमेंट, सरिया जो भी लगता है,
तो वैसे ही हम्म, हम ये जो निर्मित करते हैं तो इसमें भी सामग्री लगती है। तो हमारे पास जो सामग्री है वह जो है ही नहीं, सिर्फ मनोकल्पित है, कल्पनागत है। उन सामग्रियों से हम इसका निर्माण करते हैं। हम्म, तो वह जो निर्माण है वह निर्माण झूठा निर्माण होता है और हमें उसको सच साबित करने के लिए लगातार आग्रह करना पड़ता है कि ये सत्य है। पड़ता है। हाँ, ये क्यों? यहाँ बहुत एनर्जी जाती है। हाँ, तो यहाँ लगातार बहुत एनर्जी जाती लगातार है। जो एक्सरसाइज मन जो चलता है वह इसलिए चलता है कि वह जो है एक झूठे निर्माण को सत्य साबित करना है। झूठे निर्माण की तरफ जैसी आंख फेरी वो गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, तो बहुत आंख फेरी नहीं जा बहुत। सकती उससे। और जो हम्म, है लगातार वो इमेजिनेशन बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिनेशन जो है वो किसी हम्म, क्षणांश में होता है। तो अगला उसके डिसॉल्व होने के पहले अगला इमेजिनेशन वहां पे फिर रीस्टेबल हो जाना चाहिए, हम्म, क्योंकि वो गायब हो जाएगा, और गायब हो जाएगा तो फिर हम ही ध्वस्त हो जाएंगे, हम हार जाएंगे। और हम लड़ रहे हैं, हम जो है लड़ रहा हाँ, मनोकल्पित संसार जो है उसको लगातार क्रिएट करते रहना पड़ता है। तो एक जो है ये अनवरत प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लगातार लगे रहना पड़ता है, लगातार थकना पड़ता है। तो इसका तो फिर सोल्यूशन यही हुआ कि सब छोड़ के किनारे बैठ जाओ, मतलब ये बस जन। बस ये है कि हम न करें और जो हो रहा है उसे होने दें। जो हो रहा है वह हम नहीं कर रहे हैं, हम बैठ जाएंगे मतलब हम बैठ रहे हैं ना, हमें हम्म, थोड़ी ना हम्म, बैठना है। हम्म, ना हमें चलना है, ना हमें बैठना है, और जो हो रहा है उसे होने देना है। उस होने में हम्म, क्या है वो अलग बात है। और ये जो बैठना है, तब हम्म, जो वो उस बैठने को समझ में आएगा कि है ना हम बैठ रहे हैं, ना हम चल रहे हैं, ना हम ऐसा कर रहे हैं, ना वैसा कर रहे हैं। तब वो ठहरा हुआ तत्व प्रकट होगा जो हर सदा से बैठा हुआ है। हम्म, हम्म, जो स्थिर तत्व है, निश्चल तत्व है, तब वो प्रकट होगा। अब वह प्रकट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम एक्सरसाइज में लगे हैं कि लगातार हमें कुछ क्रिएशन करना है, और वो क्रिएशन जो है मनोकल्पित है, वास्तविक क्रिएशन है ही नहीं। है नहीं। कल्पनागत जो ईंट गारा सीमेंट सीमेंट सरिया है, उससे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, और उसको लगातार वो सामग्री चाहिए, और लगातार जो है उस झूठे भवन को बनाना पड़ेगा, क्योंकि वह उसके मटेरियल ही झूठे हैं, तो वह होगा भी झूठा ही। है भी तो, पहले हम्म कुछ और बनना था, फिर कुछ और बनना था, होता है ना जनरली, फिर कुछ हम्म, और। वो उस समय का तो सबसे बड़ा सत्य हो जाता है। हाँ हाँ, फिर कुछ देर आगे निकल जाओ तो वो झूठ कैसे हो जाएगा? जो हर पल बदलता है सत्य झूठ में, तो फिर वो स्थिर है ही नहीं। हाँ। तो वो वो जो परम है है ही वो नहीं हाँ, धर्म। जो है ही नहीं, और हाँ, उसको हम जो कल्पना भी कर रहे हैं वह भी कल्पना भी स्थिर नहीं हो सकती। तो हाँ, अपनी जो मति है या जो भी है, क्षुद्र मति या जो भी कहें, उसी से तो कर रहे हैं ना हम। उसी से कर रहे हैं, वह भी स्थिर हाँ, नहीं है, और हम एक ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कभी सफल हो नहीं सकती। हो हाँ, नहीं सकती। यही लंबाई यही जा यही सकती है, मुझे जब लगता लंबाई जा है ना सकती है। तो, हाँ। यस, यही जब मुझे लगता है ना, हर दिन मुझे यही लगता है कि मैं कहाँ प्रयास डाल लूं, उचित भी है कि नहीं। लेकिन अर्निंग के लिए ये जरूरी काम है मेरे लिए। ये थोड़ा सा कभी कभी द्वंद का विषय हो जाता है मेरे लिए, जैसे लगाना या क्लाइंट से बात करना या उनका मतलब सारे जो काम होते हैं इसमें, ये सारा मेरे लिए जरूरी काम है। तो जरूरी और काम करते। है, तो ये जो है, जो व्यवहारिक हम्म, सत्य है, हम्म, व्यवहारिक सत्य को व्यवहारिक सत्य की तरह यदि स्वीकार किया जाए, ठीक से स्वीकार किया जाए, तो बाधा नहीं होगा वह। अब वह नहीं है, बाधा नहीं है। लेकिन कभी कभी जब भागदौड़ मचती है हाँ। तो फिर वो बाधा लगती है कि हम्म वो करना पड़ता है जो दूसरे बोलते हैं। तो हम्म अभी जैसे एक सर्टिफिकेशन कर रही थी इंटरनेशनल, तो हम्म उसमें हो रहा था रोज की रोज वीडियो बनाना है या रोज इनका वो कर, मतलब मुझसे नहीं हुआ। हम्म मुझसे बिल्कुल नहीं हुआ। वो मेरी मर्जी करता है, जैसे करता है, जब करता है, वही मुझसे होता है, हम्म चाहे हम्म जितना काम चले। हाँ, वो हम्म चीजें मेरे लिए वो एनफ लगता है। और हम्म कभी जब मैं सोच नहीं मुझे और चाहिए, तो वो मुझे परेशानी का कारण लगता है। हम्म। हम्म। तो तो ये वह अपनी या तो ये इन्फ्लुएंस है। हम्म। हाँ, या अब तो ये हाँ, पता नहीं पूर्व अंदर से जन्म का कुछ हाँ, है या पहले का संस्कार है, कुछ भी है ये हाँ हाँ, जो बार वह बार भी वह जो होता है। नहीं एक अंदर से बहुत गहरे से एक हाँ, स्थिति में अस्वीकार आता है, तो वो किसी संस्कार के द्वारा नहीं था, ये बहुत गहरे से अस्वीकार आता है कि यहाँ अस्वाभाविकता ज्यादा हो रही है। हाँ। तो और अस्वाभाविकता ये ज्यादा हो आता रही तो है। है, लेकिन अंदर से ये भी रहता है कि अब तो मुझसे कोई नहीं करा सकता कुछ, ये भी हाँ रहता है। वो हाँ ज्यादा तगड़ा है मेरा, कि हाँ, हो तो ही नहीं वह सकता मुझसे तो। हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अस्वाभाविकता है उसमें। अब तो वो वो होगा ही व्यवहारिक नहीं। सत्य जो है, व्यवहारिक सत्य का अर्थ होता है एक बैलेंस।
हम्म, है ना, जिसमें एक स्वाभाविकता हम्म, बनी रहे। व्यवहारिक सत्य का होता है एक बैलेंस, कि जो हम्म, है शरीर है, शरीर का सत्य अपनी जगह है, और हम्म, मन जो है, मन भी एक हम्म, बैलेंस मन जो है वह बैलेंस मन जो है एक उपयोगिता है। हम्म, हाँ, हम्म, बैलेंस है, और ये साइकोसोमेटिक है। वो बैलेंस मन जो है शरीर को संभालेगा, ठीक से संभालेगा, क्योंकि वो हम्म, शरीर का ही एक हिस्सा है। तो हम्म, इस प्रकार से वह रिदम में शामिल हो जाएगी। यदि बैलेंस है तो कॉस्मिक रिदम के साथ में अलाइन है तो वहाँ सब हो रहा है। और जी, यदि उसमें कोई वेरिएशन आ रहा है तो कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन नहीं है, तो उसमें हमारे एफर्ट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। वो एफर्ट्स हाँ, कैसे होंगे? वो एफर्ट्स हाँ, ऐसे होंगे जो कल्पनागत होंगे, धारणागत होंगे। हाँ, 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 तो धारणागत और कल्पनागत जो एफर्ट्स शामिल हो जाएंगे, तो फिर वहां पर जो उसमें से है एग्जॉस्ट होता है, अस्वाभाविकता प्रकट होगी। और जहाँ बहुत अस्वाभाविकता एग्जॉस्ट, हाँ, अस्वाभाविकता जैसी बढ़ेगी तो दिखेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। नहीं है, तो हाँ फिर तो पीछे दौड़ना हाँ, तो पड़ता है। यदि बहुत गौर से देखा जाए तो व्यवहारिक सत्य जो सहजता से होता है, वह हाँ, उस कॉस्मिक अलाइनमेंट के का ही हिस्सा है। वह ओके, उसका ही हिस्सा है। यदि बहुत गौर से देखा जाए, यदि व्यवहारिक सत्य बैलेंस है तो उसका हम्म, ही हिस्सा है। और वह व्यवहारिक सत्य जो है कहीं हम्म, से भी बाधा नहीं देगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हम अलग से कुछ कर रहे हैं। कर रहे वह नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है, हाँ। बिल्कुल नहीं लगता है। अब बहुत अभी बीच में मेरा हुआ था, शुरू किया था तो अब उनका जो सिस्टम था उसके हिसाब से ढालना खुद को शुरू किया तो मैं एग्जॉस्ट हो गई बिल्कुल। हम्म और हम्म मैं किनारे खड़ी हो गई, नहीं मतलब नहीं हो पा रहा मुझसे, जितना होगा उतना करूंगी चाहे जो। हम्म ये हम्म चीज हुई थी मेरे साथ। हम्म तो फिर मुझे लगा कि मतलब कुछ तो अव्यवहारिक हो रहा था। हम्म वो नींद मेरी डिस्टर्ब हो गई और फिर अजीब सा एकदम से हो गया, लेकिन उसके कारण फिर से मैं बैक टू मतलब नॉर्मल हो पाई कायदे से, फिर से मेडिटेट करना शुरू किया। हम्म। फिर से वो चीज अच्छी भी लगती है कि थोड़ा मेरे साथ तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, मेडिटेशन का अर्थ क्या है? मेडिटेशन का अर्थ यह है कि हम जो हम्म, है बिल्कुल शांत होके अपने तल पे बैठ जा रहे हैं, और जो अशांति है उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ, जो हाँ, जैसा आ हाँ, रहा है उसको जैसा का तैसा जान रहे हैं। तो जो जैसा का तैसा हो रहा है और वह कॉस्मिक रिदम के खिलाफ है, हम उसे देख रहे हैं। तो देखने हम्म, मात्र से जो पागल गतियां हैं वह धीरे धीरे हम्म, धीरे धीरे रिलैक्स होने हम्म, लगेंगी, और वह फिर राइट अलाइनमेंट में आ जाएंगी, कॉस्मिक रिदम के साथ में हम्म, अलाइनमेंट में आ जाएंगी। तो साधना का यही अर्थ होता है कि जहां पर भी लगता है कि हम कॉस्मिक रिदम से भटक गए हैं, तो वहां हम्म, पर अपना ठहर के उस इंटेंस मेडिटेशन का प्रयोग कर लेना। इंटेंस हाँ, मेडिटेशन वही का वही, हाँ हाँ, प्रयोग करेंगे हम्म, तो वह जो हम्म, अलाइनमेंट है वापस आ जाएगा। बन जाता तो है। यहाँ ये समझना पड़ेगा कि व्यवहारिक हम्म, सत्य जो है वह बाधक हो रहा है, तो फिर वहाँ बहुत गौर से देखना पड़ेगा कि व्यवहारिक सत्य जो है हम उसमें उसमें भी हम कुछ गैर जरूरी चीजें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। व्यवहारिक सत्य को अपने हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा मैनिपुलेट कर रहे हैं हम। नहीं तो व्यवहारिक जो सत्य हमें जो है लग रहा है ना आवश्यक रूप से कि ये आवश्यक है करना। हाँ, तो हाँ, यही है कि व्यवहारिक सत्य को का बैलेंस जो है वो ढूंढना पड़ता है। वो जो है राइट अंडरस्टैंडिंग है। तो राइट ठीक। अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे भीतर से आता है, प्रति संवेदन से वो हम्म, समझ आती है हम्म, कि व्यवहारिक सत्य कितना निभाया जाना चाहिए, कैसा निभाया जाना चाहिए। तो प्रति संवेदन की सबसे बड़ी भूमिका यही है, वो जो सहजता, वो सरलता, और वह सहजता सरलता, और साथ में वह जो सही आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस जो हम्म, है, हम्म, वो हम्म, प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो करने जैसी नहीं है, वो अभी हो रही हैं जैसी होती हैं। तो जी, वह वहां से प्रति संवेदन आता है कि व्यवहारिक हम्म, सत्य में यह इतना उचित है और इतना अनुचित है। इसको विवेक बोलते हैं। जी, नीर खीर जी, हो जाता है विवेक, यानी राइट बैलेंसिंग। हम्म, तो विवेक जो है वो प्रति संवेदन, विवेक से हम्म, प्रति संवेदन हो रहा है, मतलब विवेक का प्रयोग हो रहा है। विवेक जो है, विवेक एक्टिव हो गया है, स्वतः सब कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आ तो रहा है। हाँ, वहां पर जो है प्रति संवेदन होगा। प्रति संवेदन से जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा, और जितना नहीं होना चाहिए वो नहीं हो जाएगा। नहीं होगा, हाँ। तो तो फिर उससे उसमें कभी कभी क्या आता है, हम्म कभी कभी यो मन की स्थिति में हम्म कि पीछे रह जाने वाली भावना आती है, पीछे रह हम्म जाएंगे या ये छूट जाएंगे। ये सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस यही है। ये पूरी पूरी तो वही मैं दुनिया कह का, रही थी। पूरी दुनिया, हाँ, पूरे वर्ल्ड वाइड, हर क्षेत्र में, हर जगह पर,
चाहे वो हाँ स्कूल का आगे, हो, हाँ। चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो कुछ भी हो। हर जगह हम्म। पर यही बस सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो काम करता है कि आप पीछे रह जाओगे। पीछे रह जाओगे, अर्निंग कम हो जाएगी। हुँ, हाँ, या जो कल को अभी निकले हैं वो आगे बढ़ जाए, मतलब ऐसे ही दिमाग में, मतलब यही हुँ, चीजें हुँ, जनरली बीच में मेरे 15 दिन पहले आ रही थी, अरे नहीं हुँ, मुझे भी करना तो चाहिए। फिर एक रहता है स्टिफनेस मेरे अंदर कि नहीं, नहीं होगा मुझसे, हुँ, हुँ, मुझे हुँ, नहीं करना। हाँ, हुँ। ये हमेशा आ जाता है। हाँ, तो ये और पीछे जो भी मैंने किया, और दूसरी बात बाबा कि जैसे फॉलोअप हम लोग को सेशन लेना था डॉक्टर्स का या कोचेस का, जो हम लोग के जूनियर कोचेस थे उनको देना था, तो वो करते करते मेरी बॉडी थक गई, हुँ, शरीर थक गया मेरा, लेकिन मेरी आत्मा नहीं थक रही थी, मुझे हुँ, आनंद आ रहा था। हुँ, 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 ये हो रहा था, मुझे उस काम में भी मजा आया, लेकिन मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई फिर। हुँ, 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 तो शरीर का तारतम्य उस समय नहीं रहा मेरे साथ, मतलब कि शरीर थक रहा है, आंख बंद हो रही है, लेकिन मुझे मन कर रहा था मैं सेशन लूं। हुँ, हुँ। तो वो इन्फ्लुएंस था या फिर संस्कार थे मेरे पूर्व जन्म के, या जो इस जन्म के भी, ये चीज नहीं, मुझे थोड़ा देखो सा। देखो जो सेशन है वो हमने हाँ तय किया। अब वहाँ एक राइट बैलेंसिंग क्या होगी कि वो सेशन जब वो तय किया है, वो चल रहा है, तो उसे आधे में तो नहीं छोड़ा जा सकता, जी जी। है ना? आधे में नहीं छोड़ा जा सकता। तो फिर वह जो है अंदर के तल पे वो स्वीकार्यता भी थी और इसको ही जो है राइट हम्म, एथिक्स यही कहते हैं कि जब हमने उसे लिया है, तो ठीक है, उसे वहाँ पर हम पूरा करेंगे। और कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत जटिल मामला है कि यह बहुत लंबा चलेगा, थोड़ी देर की बात और है। तो वहाँ पर जो है ये यही एक जो विवेकगत निर्णय होता है कि हाँ, इसे पूरा किया जाए। तो विवेक साथ था तो भीतर अंदर से आनंद आ रहा था। जी। और शरीर थक रहा है तो पता है शरीर तो थकेगा और शरीर थकेगा और बाद में शरीर जो है वो अच्छे विश्राम में भी चला जाएगा। विश्राम में जी। जाकर के उसे रिकवर कर लेगा। कुछ समय तक जो है अनएक्टिव मोड में जाएगा। हम्म, अनएक्टिव मोड में जाकर के अपने आप को जो रिकवर कर लेगा, हील कर लेगा। हम्म। हुँ, पहले मुझे अपने थकने से बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं थक क्यों गई, ये चीज हुँ, मुझे ना बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी, हुँ, रूटीन वाला और ये वो। हाँ, अब उस थकने को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, हुँ, और जब तक हाँ उससे रिकवर नहीं होती फिर मैं आगे जल्दी शुरू नहीं कर पाती, वो चीज है। और यही मैं सबको भी बताती हूँ, जो खासतौर से लेडीज ही जुड़ी हैं, तो उनको बताना बहुत जरूरी हो जाता है। हुँ, और काफी लोग तो मेडिटेशन में आ भी गए, ज्योति ने शायद कमेंट भी किया था आपके उस पर, देख रही है वो रेगुलर। हुँ, हुँ, हाँ, शिव वो हम ज्योति का ऐसे कुछ हुँ, हुँ, उस पे है। हाँ, तो वो जुड़ी है शायद। हुँ, मैं कहा कि चलो अच्छी बात है, जुड़ तो गई। कहा है मैंने, अब देखिए, एक्चुअली सबका टाइम नहीं आया होता है, ये भी बात होती है। हाँ, हाँ। वही है जब क्योंकि मैं, उनकी हाँ, पात्रता विकसित हो जाएगी तो अपने आप हाँ, जुड़ेंगे, हाँ जुड़ हाँ, जाएँगे। जुड़ जाएंगे, क्योंकि क्योंकि प्रेशर देने वाला काम है नहीं, फिर है लगेगा कि नहीं, क्या हाँ, हाँ। मतलब। क्योंकि देखिए हम्म, यहाँ जो डिलीवरी है वो डिलीवरी कोई कोई बीच की डिलीवरी नहीं है, कोई ये है आध्यात्मिक ही के नहीं, नाम हाँ, पर कुछ हाँ, ये तो अल्टीमेट स्वास्थ्य है, वाली है। अल्टीमेट है। तो अल्टीमेट हाँ, के लिए उनकी वैसी पात्रता है या नहीं है? हाँ, मे भी होता है ना कि थोड़े से दुख से निजात मिल जाए तो हम हुँ, चला लेंगे वाला, ये टाइप का होता है बहुत लोगों का। हाँ, हाँ। ये वाला स्ट्रेस खत्म हो जाएगा ना तो फिर तो ठीक ही है सब। हुँ, हम्म। तो वहां पे फिर ये काम नहीं करेगा, हुँ। फिर तो आप तो हाँ, थोड़ा भी स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लीजिए, काम चल जाएगा आपका। हुँ, घूम फिर कर बात यहीं आती है कि हाँ राइट अलाइनमेंट को जो है समझना और राइट अलाइनमेंट को व्यावहारिक सत्य को हम राइट अलाइनमेंट के खिलाफ मानते हैं, तो वहाँ हाँ, पर समस्या हो जाती है कि भई वो राइट हम्म। अलाइनमेंट तो ज़रूरी है, प्रति संवेदन ठीक है, लेकिन व्यावहारिक सत्य को तो ज़बरदस्ती अब मजबूरी है, निभाना पड़ेगा। निभाना वो पड़ेगा, तो निभ ही आर्थिक नहीं रहा है। हाँ, और ऐसे आर्थिक कंडीशन में आर्थिक आपको पहुंचा दिया गया कि जहाँ हाँ, पे हो ही नहीं रहा है। हाँ, वो और आर्थिक अच्छा, हो तो रहा ही नहीं है, उसकी याद भी नहीं आ रही है आपको। हाँ, मतलब भई आर्थिक ज़रूरतें करना ही पड़ेगा, बच्चों का ये तो हाँ, करना ही हाँ, पड़ेगा, मजबूरी है, ऐसा है, हाँ, वैसा है। अब तो यदि भी राइट हाँ, नहीं है। यह भी एक मन का खेल है ना। हाँ, ये हाँ, मन का खेल। वो जो एक दूसरी तरफ डामाडोल होना है ना, बैलेंस का हाँ, मतलब क्या हुआ? ना ऊपर ना नीचे, दोनों तरफ नीचे। डामाडोल ना हो करके बीच के मार्ग में। तो बीच के हाँ, मार्ग में जो है वो जो व्यावहारिक सत्य हैं, वहाँ हाँ, पर जो जैसा है भई ये तो शरीर है तो शरीर को स्वीकार तो करना पड़ेगा ना पहले कि शरीर करना है, ही पड़ेगा, इसे माध्यम है स्वीकार ये करना केवल। पड़ेगा हाँ, तो शरीर के साथ जो चीज़ें हैं उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और उसके साथ में शरीर के साथ में जो चीज़ें हैं, जो भी हाँ, संबंध है, व्यवहार है, परिवार है उसके लिए हाँ, ग्रेटफुलनेस दिखाती बीमारियाँ है बाबा, हैं, उसके जॉब लिए। है,
उस सबको हाँ, भी स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। उस प्रेम के परम साथ वो भी हाँ, है। उस परम स्वीकार से हमें फिर कुछ समझ में आएगा। उस परम स्वीकार से हमें समझ में हाँ, आएगा, और असली चीज़ क्योंकि समझने यही की तो वहाँ है, पर है। आशीर्वाद का ही तो रूप है, सबके आशीर्वाद हाँ, से ही तो सब प्राप्त है। वह और वह जब समझ में आएगा कि यह जो लेसन्स हैं, इसमें लेसन छुपे हुए हैं, वो जी, लेसन ज़रूरी हैं। जरूरी है और ये, हाँ हाँ, ये और उस लेसन को यदि ग्रहण किया जाएगा, तो लेसन को ग्रहण करने पर जो है हम जो है उसमें पास होते हैं। पास होते हैं का क्या अर्थ है? लेसन को ग्रहण फिर वो करने पैटर्न पर रिपीट नहीं नहीं, होंगे। हाँ, नहीं, लेसन को हमने ग्रहण किया। लेसन हम्म, ग्रहण करने का मतलब यह होता है, उसके पास होने का साइन यह होता है कि हम राइट अलाइनमेंट के साथ में उस तरफ बढ़े। हमारा हम्म, अलाइनमेंट और बेहतर हुआ, हमारा बेहतर, अलाइनमेंट और बेहतर हुआ। तो चेतन होंगे फिर। सारे हम्म, लेसन हमें बताते हैं कि राइट अलाइनमेंट की तरफ बढ़ना है। तो ये ऐसा-ऐसा होगा तो राइट अलाइनमेंट उपलब्ध होगा, ऐसा होगा तो राइट अलाइनमेंट उपलब्ध होगा, ऐसा करोगे तो राइट अलाइनमेंट के खिलाफ जा रहे हो। तो जी, दोनों चीज़ें पता चलती है, तो वो पूरे लेसन का मतलब है कि ऐसा करोगे तो राइट अलाइनमेंट के खिलाफ जाओगे, ऐसा हाँ, करोगे तो राइट अलाइनमेंट के सानिध्य में आओगे, हाँ, और हाँ, राइट अलाइनमेंट में ही आना है, कॉस्मिक रिदम के हाँ, अलाइनमेंट में ही आना है। तो वह हाँ, वहाँ पे लेसन पूरा हो जाता है यदि हम जो है हाँ, कॉस्मिक अलाइनमेंट के संग साथ में हो गए, तो वहाँ हम हाँ। नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो जो हमारा होने का ढंग ही यही है कि हम कॉस्मिक अलाइनमेंट से थोड़ा इधर-उधर होते हैं, तो हम पैदा हो जाते हैं। और उसके साथ जैसे ही होते हैं, तो हम विसर्जित हो जाते हैं, हम नहीं होते हैं। और कॉस्मिक अलाइनमेंट के साथ में किसी भी, चाहे वो काम करते हुए हो, चाहे वो इंटेंस मेडिटेशन में हो, 48 मिनट यदि निकल जाएँ कि जब हम कॉस्मिक अलाइनमेंट के साथ बराबर बने रहे, उससे 1 सेकंड के लिए भी वेरिएशन नहीं हुआ, तो फिर वो 48 मिनट जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। मतलब वाह, अब समय के पार छलांग लग गई। हाँ, तो वही कॉस्मिक अलाइनमेंट को समझना है, और सारे लेसन्स यही हैं, सारे लेसन्स यही हैं कि कॉस्मिक ऐसा इस प्रकार से हमने जो चेष्टा करी, ये कॉस्मिक अलाइनमेंट से हमें दूर ले गई। इस प्रकार का हाँ, कुछ हमने होने दिया, सहजता लाई, हाँ, तो हम कॉस्मिक अलाइनमेंट के निकट आते चले गए, और हम कॉस्मिक अलाइनमेंट में मर्ज हो गए। जहाँ मर्ज हो गए, तो वह चीज़ जो है हमें पकड़ लेनी चाहिए कि हाँ, यह है मर्ज होने वाली बात। यहाँ हम जी, मर्ज हो जाते हैं, ये लेसन ठीक हो गया, लेसन जो है पर्याप्त हो गया कि हम ये इससे मर्जिंग होती है। तो वो मर्जिंग जो है, मर्जिंग होते उस मर्जिंग में यदि 48 मिनट रह गए, तो बात हाँ, पूरी हो जाती है। हाँ, हाँ, अब हाँ। उस 48 मिनट के राइट लेसन के लिए जो है, हम जो है वो जन्म-जन्म लेते रहते हैं, अरे वाह! जन्म-जन्म लेते रहते हैं। क्योंकि हम हमें लगता है नहीं, नहीं, थोड़ा तो ऐसा होना चाहिए, बाकी सब पूरा ठीक तो है, लेकिन सही थोड़ा बात है। ये तो चाहिए ना। अरे ऐसा तो हाँ, होना मतलब चाहिए ना। मेरा, अरे हाँ, ऐसा मेरा नहीं ये होना अटका चाहिए पड़ा, ना। हाँ। हाँ, मेरा अटका पड़ा है ना ये चीज़। हुँ, ये मेरा अटका पड़ा है इससे, और जब मैं पहले तो विरोध हो रहा था, लेकिन अब इसके प्रति एक स्वीकार भाव आ चुका है कि नहीं ठीक है, इतना तो हुँ, चलेगा, ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हुँ, बट और जो वही मैंने आपको बताया था ना, हेल्प करने की जो इच्छा वाली बात है, यही नहीं छूटती है मुझसे। ये अच्छी है बुरी भावना मुझे नहीं पता, लेकिन ये रहता है अभी भी। बट इसके प्रति भी अब सहजता आ रही है, हाँ, बस वो सहजता ही और चाहिए। हाँ, अ, सहजता आ रही है, और लर्निंग हर दिन दिख रही है मुझे कि ये हुँ, मुझे नहीं करना है, ये करना है। वो थोड़ी अवेयरनेस, ईश्वर की कृपा है आप लोगों की, कि मतलब वो भी सेंस एक डेवलप हुआ है। मतलब पहले नहीं था, अब जब आता है तो फिर पता चलता है कि अच्छा हुँ, ये हो रहा है अब। हुँ, 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 और अब बातचीत का तो स्तर ये है सबसे कि कॉल भी आता है तो उठ नहीं पाता है मुझसे। ऐसा नहीं कि कोई दुश्मनी है किसी से, लेकिन हुँ। जनरली नहीं हो पाता है, अब हो गया लाइफ से। तो जो भी है, जैसा भी है, अब होना यह चाहिए कि अपनी सहजता जो है, उस सहजता को पहचानना है, उस सहजता को प्रवाहित होने देना है। उसको प्रवाहित होने देना है का अर्थ है कि हम कॉस्मिक रिदम के खिलाफ जो है नहीं जा रहे हैं। हाँ, जैसे इच्छा नहीं कर रही बात करने की, तो फिर ये नहीं भावना आती कि वो क्या सोचेगा, ये लगता है कि हमें बस नहीं करनी है बस। बस हमसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बात नहीं हो ठीक रहा है। है ना? हाँ, ठीक है, अगर बाकी हम नहीं हंसा जा रहा है कहीं तो नहीं हंस पाएंगे, भले कोई कुछ भी बोले या जो भी है, तो ये चीज हो गई है अब। हुँ, हुँ, हुँ। तो लोगों का कमेंट भी जनरली आता है, समझ पाती हूँ मैं, क्योंकि
बोलते हैं, मतलब पहले से ज्यादा वो हो गई हो, रूड बोलते हैं उसको, अब इमोशनलेस। हाँ, अब ये है, हाँ, अब यही है कि हम यदि सर्टिफिकेशन चाहेंगे, हाँ, तो तो तब फिर तो वो फिर तो वो हाँ, बाधा बन जाएगी। अब बाधा बन ये जाएगी। हाँ, हम अपनी सहजता से जी रहे हैं, तो दुनिया हाँ, ये जो है आसपास के लोग हमारे पक्ष में भी बने रहें, इससे इसकी हाँ, तरफ नहीं जाना चाहिए। मुझे हो चिंता भी सकता है नहीं करनी वो चाहिए। चिंता हाँ, करनी चाहिए, नहीं चाहिए, उसका एनालिसिस भी नहीं होना चाहिए। हाँ, एनालिसिस भी नहीं होना चाहिए, यस। हाँ। हुँ। है ऐसा है, ठीक है, ऐसे ही हैं। हुँ। अब उसे जी। उसे उसे वो अपनी परिभाषा दे रहे हैं, तो ये इन्फ्लुएंस है। हम उनसे क्यों प्रभावित होंगे? वो कह रहे हैं कि रूड हो गए, तो ये उनका हाँ, कहना है कि रूड हो गया। हम अपने आप को क्यों हिप्नोटाइज़ करें कि हम रूड हो गए? रूड हो भई गए, वो सही बात। हमारी स्वाभाविकता है। ये स्वाभाविकता है, इसका कोई नाम ही नहीं है, ना इसका रूड होना, ना प्रेम में होना, ना ये होना, इसका कोई नाम ही नहीं है। ये हाँ, हमारी मतलब स्वाभाविकता ऐसा है। होता है कि मतलब सडन सडन चेंज आ रहा है ना, मुझे भी कभी कभी शौक हो जाता है, मतलब हुँ, कल मैं कुछ और, आज हुँ, तुरंत शिफ्ट हो जाता है ऐसा कि। और दूसरी बात ये भी है ना कि मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि एक सेकंड पहले का भी है नहीं, दिमाग में कुछ भी मेरे नहीं है, हुँ, और प्लान आउट भी नहीं होता है जल्दी हुँ, हुँ, कि फ्यूचर में क्या करना है और पास्ट में क्या किया था कल। हुँ, एक दिन हुँ, मैं बैठ गई रिकॉल करने की, कल मुझे याद ही नहीं आ रहा था। हुँ, हुँ, तो ये हो गया हियर एंड नाउ जो आप बोलते हैं, बस वही बचे ही है मेरे पास। हुँ, हुँ। बस अब जो है इवन डेट, मन का वेरिएशन टाइम, हाँ, कुछ कभी-कभी भी जो नहीं, है हाँ, खत्म सब। हाँ, तो कोई-कोई कब तब भी थोड़ा-थोड़ा वेरिएशन मन का चलता है। वेरिएशन का अर्थ है कि वो कॉस्मिक रिदम से बाहर निकलता है। तो हम्म, कॉस्मिक रिदम से जैसे ही वो बाहर निकलता है, तो वहाँ समय पैदा होता हम्म, है ना? तो वो जी, कॉस्मिक रिदम के साथ मर्ज है, तो वहाँ समय नहीं होता है। समय मन हम्म, है, मन समय है, हम्म, अलग-अलग हैं नहीं। हम्म, तो कॉस्मिक रिदम के साथ जो खिलाफत है, वो खिलाफत जो है संसार हम्म, पैदा करती है, मन पैदा करती है, समय पैदा करती है। उससे ही वह काल्पनिक जगत पैदा होता है। और उसके साथ में है, कॉस्मिक रिदम के साथ में है, तो समय भी विसर्जित हो जाता है, हमारी भ्रांत सत्ता भी विसर्जित हो जाती है और वो संसार भी कल्पना लोक का संसार भी विसर्जित हो जाता है। जब जो हम्म, जैसा है, जैसा का तैसा दिखने लगता है, वैसा का वैसा प्रकट होता है। जैसा हो रहा है, जाना जा रहा है। ना उसमें अच्छा है, ना बुरा है। हम्म। हुँ, पहले जो घर में लड़ाइयाँ हो रही थी ना मेडिटेशन को लेकर, और ये हुँ, अब तो ऐसा लगता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो अब मेरा काम चलता रहता है, अब बल्कि सब सहयोगी हो गए हैं उसमें। हुँ, कोई हुँ। कुछ नहीं बोलता किसी भी चीज में, हाँ। मतलब कि बोलने के इसको फर्क पड़ता ही नहीं है, ये हुँ, वाली हुँ। चीज हो गई है। हाँ, वही है देखो, हमें यदि फ़र्क पड़ रहा है तो हम सामने वाले को जो है वो कर रहे हैं कि तुम अपने प्रयास बढ़ाओ, देखो तुम्हारे प्रयास बड़ा सफल हो रहे हाँ, हैं। शायद। हाँ, हाँ, तुम्हारे हाँ, हाँ। प्रयास सफल हो रहे हैं, अब तुम जो है थोड़ा और प्रयास बढ़ाओगे तो सफल हो जाओगे। सफल अब हो यदि जाओगे। हम हाँ, अब उसे सहज स्वीकार कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो सामने वाले हम्म। को लगेगा कि प्रयास तो कहीं सफल हो ही नहीं रहे, तो हम काहे के लिए प्रयास कर रहे हैं, शांत हो जाओ। प्रयास नहीं, बल्कि मतलब इतना वो क्या बोलते हैं उसको, मैं देख पाती हूँ कभी कभी, मतलब इतनी ज्यादा, मतलब ये करना है तो करना है, बात खत्म हो जाती है उसके बाद, और हुँ, हुँ। सामने वाला लाचार हो जाता है मेरे सामने कि ये तो अब करेगी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो ये चीज हो जा रही है, पहले था कि लड़ाइयाँ हो जाती थी, अब लड़ाई के नाम पे मतलब शांति है मेरे घर में, हुँ, क्रांति आ गई है। हुँ, हुँ। जो होता है वो मतलब लगता है कि जरूरी काम है, ये होना चाहिए, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन आती है कि नहीं, इसके बिना काम नहीं चल रहा, ये होना चाहिए, हाँ। तो हो जाता है फिर वो। हुँ, हुँ। इसलिए नहीं कि तंग करने के लिए या फिर कुछ, नहीं, वो जरूरी लगता है तो वो हाँ, हो जा रहा है। हो जा रहा है। हाँ, वो उसमें प्रयास नहीं लग रहा, और ऐसा भी नहीं कि हो गया तो इनको नीचा दिखाने के लिए, ऐसा कोई कोई फीलिंग ही नहीं है, बस हाँ बस ये हाँ, जरूरी था अपनी मेरे। अपनी हाँ, अपनी साधना के लिए समय निकाला जाएगा, अपनी साधना के लिए वो किया जाएगा। हाँ, किया अपनी हाँ, जाएगा, टीवी देखना तो अपनी बंद साधना करके के बाहर। लिए हाँ, 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 हम जो कर रहे हैं वो तो अपनी साधना के लिए तो वो तो होगा ही ना, हमसे हो रहा है। साधना हमारा स्वभाव है, क्योंकि भीतर जो है यदि मुमुक्षा घट गई है, तो मुमुक्षा घट गई हाँ, है तो वो तो अपना उसका मार्ग है, अपने मार्ग पे चलेगी, वो तो कॉस्मिक रिदम है। चलेगी। कॉस्मिक हाँ, ये रिदम के अप निकट आ डाउन गए हैं। होता ही नहीं है, हाँ, यस बाबा, कॉस्मिक अब अप रिदम के डाउन है ही हाँ, नहीं मेरे पास, कॉस्मिक कि अब रिदम के करना है तो करना है। हाँ, कॉस्मिक रिदम के जैसे-जैसे हम निकट आते जाएँगे, तो मुमुक्षा प्रगाढ़ होती जाएगी और मुमुक्षा जो है अपने आप में मार्ग है। मुमुक्षा का अर्थ है कि वह जो है
बहुत अपने एक स्वाभाविक शक्ति के साथ में मर्ज हो जी, रही है, मर्ज हो प्रवाहित हो रही रही, है। मर्ज हो रही है कॉस्मिक रिदम के साथ में। मोक्षा जो है उस दिशा में लगातार गति कर रही है जो कॉस्मिक और रिदम ये है। और प्रयास जैसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। हाँ। प्रयास शब्द नहीं है, मैं शब्द नहीं है, मतलब मैं लिख नहीं पाती हूँ मैं। हाँ। तो बस हाँ। वही है, मुमुक्षा जो है, हम्म। मुमुक्षा के पास अपनी सहज शक्ति है, सहज प्रवाह है, वह प्रवाह हम्म। ही प्रतिसंवेदन है। मुमुक्षा के पास अपना सहज हम्म। प्रवाह है, वह प्रतिसंवेदन है, वो अपना उससे चीजें घट रही हैं, उसमें मैं होता ही नहीं ना, प्रतिसंवेदन में मैं का कोई हाँ, कहीं रोल ही नहीं है। रोल मुमुक्षा नहीं जो है। है, मुमुक्षा जो है वह प्रतिसंवेदन के व्हीकल पे चलती है। हाँ। और हर समय मुझसे स्पिरिचुअलिटी की ये बात निकलती है, मतलब यही सारी बातें निकलती है, मतलब अंत हाँ। तक मेरा उद्देश्य ये है ना हम्म। कि इनको खींच के मेडिटेशन पर ले आओ। हम्म। ये कभी कभी ना अजीब सा होता है, मतलब लगता है जैसे मुझसे मैं नहीं कर रही हूँ, मुझसे बस हो रहा है, बोलने हम्म। कुछ और जाती हूँ, बोलती कुछ और हूँ। हम्म। ये बड़ा मतलब जब बोल लेती हूँ तो लगता है ये कहाँ से निकला है, हम्म। लेकिन हो ये जाता है। वह और मेडिटेशन प्रतिसंवेदन है, वह प्रतिसंवेदन है, उसके खिलाफ नहीं जाना है, वैसा घट रहा हाँ, है तो नहीं घट रहा है। और इवन जो मेडिटेशन भी कराती हूँ, कभी पहले से कुछ लिखा नहीं होता है, मैंने कुछ भी नहीं। हम्म। जैसे आपको प्रणाम करती हूँ, कॉस्मिक जो है पूरे यूनिवर्स को प्रणाम करती हूँ, शुरू हो जाती हूँ, जो निकलता है और हर दिन अलग होता है। हम्म। रिपीटेशन नहीं होती है जल्दी। हाँ, हम्म। क्लीनिंग वाला जो है वो थोड़ा रिपीट करके कराती हूँ। हम्म। तो वो हो रहा है। और जैसे हम लोग की शुरू शुरू में एकदम स्टार्टिंग थी, लोगों में भी वो फीलिंग आ रही है कि अब प्रभाव नहीं पड़ रहा है उन पर, हम्म। स्टेबल रह पा रहे हैं, हम्म। अपनी गलतियां या लर्निंग्स को देख पा रहे हैं, ये मतलब बहुत अच्छा है। फिर हम्म। ये देख के अच्छा लगता है कि चलो फिजिकल मतलब बॉडी से शुरू होता है और उस वहां तक पहुंच जाते हैं वो अंत में। हम्म। हाँ। तो ये एक अच्छा हो रहा है, मतलब जो भी माध्यम बन रहा है ये मुझे संतुष्टि देता है कि यहाँ तक पहुंचा वो। हम्म। हाँ। चल रहा है यही सब। और मेडिटेशन के नाम पर ऐसा नहीं कि मैं मतलब घंटे भर कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो पाता है मुझसे। जैसे वही है ना कि मतलब जबरदस्ती वाली बात ही नहीं रह गई, लेकिन अगर मन है तो मैं कभी भी बैठ जाती हूँ। ऐसा है कि जो बैठना हो रहा है, जी। बैठते समय हमें सहजता स्वाभाविकता से बैठना चाहिए, तो बैठना मेडिटेशन का हिस्सा होगा। मतलब जी। बैठने के पहले भी हम मेडिटेशन में हैं, नहीं। और हाँ, हाँ, हाँ। बैठने के उठने के, और शरीर उठ रहा है और काम कर रहा है और जाना जा रहा है, तो वह जो है हाँ। सिटिंग खत्म हो गई, लेकिन मेडिटेशन कहाँ खत्म हुआ, मेडिटेशन तो कंटिन्यू नहीं। है ना। जी, 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 जी। मेडिटेशन तो कंटिन्यू है, उसमें शरीर को हाँ। जाना जा रहा है हलचल करते हुए, और यदि मन में भी कुछ है तो उसे भी जाना जा रहा है उस सोते सिटिंग समय में। भी अलाउडनेस है, हम्म। मतलब बात करते समय भी, हम्म। काम करते समय भी, हर हाँ। मतलब वो एक है कुछ स्टिल है बिल्कुल अंदर, और वॉच विटनेस की तरह। हम्म। ये चीज तो हर टाइम है। हाँ। पूरे जीवन पे जब तक ये फैलेगा नहीं, बात बनती नहीं है, तो पूरे जीवन पे बनती फैल है। रहा है, तो ये हाँ। बहुत अच्छा शुभ संकेत है। पूरे हाँ। जीवन पे चीजें फैल रही हैं। मुमुक्षा जो मुमुक्षा कहलाती है, जब वो पूरे जीवन पे फैले, मुमुक्षा का अर्थ है चल जैसे हम बाहर हो ही नहीं सकते, उससे बाहर और होने उससे की अलग से चेष्टा होनी नहीं सोचना भी चाहिए। नहीं है। हाँ, जी। बातचीत कोई भी बातचीत वही होगा, चिंतन वही चलेगा, दूसरा चिंतन चलेगा नहीं। दूसरा चिंतन यदि है भी तो बहुत टेम्पररी है, व्यवहारिक है, टेम्पररी, यस, वही तो मैं कह बिल्कुल रही थी कि व्यवहारिक आता है, तो है बट टिकता नहीं है। वो टिकेगा नहीं। टिकेगी टिकता तो ही यही नहीं है। अंतरधारा ही चलेगी, ये अंतरधारा हाँ। मुमुक्षा की धारा है क्योंकि ना। बच्चे भी मतलब पढ़ते हैं तो मेरा लाइन वहीं ले जाके लगा जाता है, तो फिर जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि ना, क्योंकि वो भी तो इन्फ्लुएंस करना हुआ ना मेरा, उनको बार बार राय देना या फिर ये हम्म। थोड़ा सा तो वो। लेकिन जब मेरे से बोला जाता तो मैं बोल देती हूँ, हम्म। वो देखो, कंट्रोल नहीं होता। नहीं कंट्रोल क्यों करना है, जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। हाँ, तो फिर वो मैं कर लेती हूँ। तो वही है, एक चीज मेरी थोड़ी दिक्कत करती है, बीच में मेरा खाने का बड़ा सुधरा था, हम्म। लेकिन खाने के प्रति जो सिस्टम मैं अपने लिए भी बनाती हूँ, जैसे सबके लिए बनाती हूँ, तो मुझसे वो सिस्टम नहीं फॉलो होते हैं। हम्म। हाँ, सिस्टम तो मुझसे कोई फॉलो नहीं होता है। तो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। तो फिर भोजन का थोड़ा सा मुझे एक रहता है कि इस पे मतलब कैसे नियंत्रण वाली बात, और नियंत्रण मेरे अंदर रह नहीं गया है किसी भी बात का, ये मुझे थोड़ा सा नहीं, कभी कभी। नियंत्रण नियंत्रण देखो, नियंत्रण मन की बात हाँ है जी। ना, ये जो हाँ, नियंत्रण, प्रयास वाला हाँ, नियंत्रण। हाँ, हाँ, एक डिसिप्लिन वाला आता है कभी कभी कि थोड़ा हम्म। खाने के प्रति, फिर वो छूट जाता है, वो बस सोच रहेगी, हम्म। फिर जैसे तैसे शुरू हो जाता है। हम्म।
लेकिन लगता है कि ये काम करा रही हूँ तो फिर मैं दूसरों को बोल तो रही हूँ ये लाइन, खुद के लिए भी करना होगा ना मुझे, तो वो मेरा नियंत्रण कम होता है। लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे हाँ, अपने थोड़ा कभी प्रभाव में, कभी जैसे हाँ। और हम्म, वो वेरिएशन है, कुछ आकर्षण है, कुछ पुरानी हाँ, कुछ दबी आकर्षण है अभी। दबी हुई लेकिन वासनाएं हैं, तो लेकिन वह बाबा गहन आकर्षण कहीं नहीं बचा है मेरा। हाँ। तो जो जो हल्का गहनता फुल्का कहीं भी नहीं है बची। उससे हो जाने दो, अब होते होते जो है वो हो भी रहा है, बस पता नहीं। इसीलिए मैं कर भी रही हूँ कि हाँ, जो जो बाकी है ना, अब मैं तो रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरा आकर्षण या संस्कार या जो कुछ भी बाकी है, मुझे सारी लर्निंग दो, मुझे सीख के निकलना है, सीखना नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे ही देख भी रही हूँ हर चीज कि अच्छा आज ये लर्निंग हुई, ये लर्निंग हुई, ये चाहिए कि नहीं। हर दिन मेरा चेकिंग चलता है, जैसे मैं नहीं करती हूँ लेकिन होता रहता है कि हाँ ये इसके प्रति अब खत्म है, या ये नहीं चाहिए, या ये चीज हो जाती है थोड़ी सी। और बहुत आनंद जैसा भी कहीं नहीं है, मतलब बहुत खुशी और दुख, दुख तो शायद है नहीं अब तो फिर आनंद जैसा भी नहीं है। ठीक है, सब वो चल रहा एक्चुअली है। एक्चुअली आनंद की परिभाषा ही हमारी गलत है ना। हाँ, हाँ, वो जिस आनंद की बात करें वो आनंद तो आनंद है ही नहीं। वो एक्साइटमेंट वाला था ना पहले। हाँ हाँ हाँ। तो वो आनंद नहीं है, तो असली आनंद तभी तो प्रकट होगा ना। जब हाँ, जब ये सारी चीजें विसर्जित हो जाएंगी तब असली आनंद प्रकट होगा, जहाँ पर कुछ भी हलचल नहीं है, एकदम सहज शांत अवस्था है। वो सहज शांत अवस्था आनंद है, ये समझने में ही बहुत समय निकल जाता है कि बहुत अरे मन जहाँ कर कुछ जाता नहीं हो रहा है और कुछ नहीं है, वही तो आनंद है। नथिंगनेस। हाँ, वो नथिंगनेस ही तो आनंद है। लेकिन अरे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, आनंद का मतलब कुछ ना चाहिए कुछ तो होगा। होना चाहिए ना। हाँ, हाँ, आग्रह ऐसा है, वो कहता है कि मन कहता है आनंद का मतलब है कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तभी तो मुझे पता मजा चलेगा। आना चाहिए। तब तो हाँ, मुझे पता चलेगा, और जो मन को पता चलेगा वह आनंद हो नहीं सकता। हाँ, मतलब मन को पता चलेगा तो वो तो मन वहां पर मौजूद है, मन विसर्जित नहीं हुआ, है ना। और हाँ, जब मन नहीं होगा तब आनंद होगा, मतलब वहां कुछ नहीं होगा। कुछ होगा मतलब कुछ हो रहा है, वह है मतलब वो जाना जा रहा है। वह जो है कुछ है, वह कौन जान रहा है, वह मन जान रहा है। वहां जी, पर जो है वो एनालिसिस के द्वारा जान रहा है, एनालिसिस के द्वारा जाना जा रहा है मतलब मन है। और विदाउट एनालिसिस यदि जाना जा रहा है तो वहां पर वो हमारी सत्ता है, बीइंग है, और वहां तो द्वैत है ही नहीं। कुछ नहीं हम्म, होना और सत्ता तो एक ही चीज है, तो वहां दो बचे ही नहीं ना। हम्म, जाना जा रहा है का मतलब वह सब जाना जा रहा है, वो शब्दों में बड़ी कमजोरी है। वह एक जी, ही है, दो है ही नहीं। तो जाना जा रहा है का क्या अर्थ है, वो अपने बस होना मात्र है वहाँ। हम्म, मतलब जाना जा रहा है वो भी एक बीच की बात है, बहुत और से आगे जाके देखो तो होना मात्र है। जी। हाँ। इस पिछली बार थोड़ा सा पूजा पाठ और इन सारी चीजों से तो मतलब एकदम वही हो चुका है, मतलब हम्म, होता ही नहीं है हम्म, कुछ भी ये सब। लेकिन इस बार मैंने देखा कि मेरा दिया जलाने का मन कर रहा था तुलसी जी के सामने, जो कार्तिक मास में हम लोग जलाते हैं, जो हम्म। तुलसी, मतलब इतना अगाध स्नेह आ रहा था वो, बस पता नहीं क्या था वो, मुझे नहीं पता, लेकिन आनंद आया उसमें भी, जिसको हाँ, तो आनंद जब भी कहते होता है घट जाने दिया जाए, उससे क्या दिक्कत हैं। हाँ, है। तो वो मैंने किया, जितने दिन मेरा मन किया मैंने किया। हम्म, हाँ, और जैसे अपने घर के प्रति या लोगों के प्रति किसमें वो उमड़ता है कभी कभी, हम्म, तो ठीक लगता है कभी के। पहले खिलाफत चल रही थी, अब जैसे लगता है कि ठीक है ना, सब सब बढ़िया है, सब ठीक हम्म। है ये। कभी कुछ ऐसा घट जाता है तो रिचुअल्स तो आनंद लेने के लिए है, रिचुअल्स परेशान होने के लिए थोड़ी ना है। हाँ, ये मैंने रिचुअल्स सुना कोई सुना, तो जरूरत। फिर जाके थोड़ा सा शांति मिली। हाँ। मैंने कहा कि फिर से मैं वापस ना जाऊं वहां, मुझे नहीं जाना तो वो चीज फिर लगा ये दिया जलाने का, ये भक्ति करने का, थोड़ा सा प्रेम, या किसी भी देवी की प्रतिमा को देखकर एकदम से वो हो जाना, हम्म, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिर लगा कि सब हम ही लोग का तो स्वरूप है ये, जो भी है, हम्म, एक्सेप्टेंस तो देना ही पड़ेगा, मतलब लड़ तो सकते नहीं फिर उससे। हम्म, तो फिर वो कभी कभी भक्ति भी जाग जाती है, वो अगरबत्ती वाली नहीं, लेकिन बस मतलब उनको ध्यान में आ जाते हैं, जैसे काली माँ, कभी दुर्गा माँ, या कोई भी जैसे देवी का स्वरूप आता है, हम्म। तो वो ये जो पुराने आकर्षण बचे हैं वो प्रकट होंगे, रहेंगे, फिर धीरे धीरे डिजॉल्व होंगे। हाँ, वो बस आकर्षण भर होता है, जैसे करती हूँ तो फिर कुछ और आ जाएगा दिमाग में, फिर हम्म, शिफ्ट हो जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि जाप करने लगूं या कुछ, लेकिन ये सब लौट लौट के आता है मेरा, और वो मुझे दिखता है कि मेरे ओल्ड पैटर्न है। ये समझ में आता है फिर वो। धीरे तो धीरे फिर उसमें भी हाँ थोड़ा सा डूबती हूँ। चलो ठीक है, ये भी ध्यान में ही करने का प्रक्रिया उसको बनाकर, और फिर शांत हो जाती हूँ, तो फिर ठीक हो जाता है फिर वो। ये सब ओल्ड पैटर्न है मेरे वापस आने का मतलब ही है सारी चीजें। वापस तो आएगा ना, जो कुछ बचा है मतलब वो उदीर्णा हो रही है, वापस आने का तो भीतर ही है, कहीं और नहीं गया है। उसकी उदीर्णा हो रही है, उदीर्णा हो रही है, सरफेस पे आ रहा है, दिख रहा है तो उसे भोगा जाए कैसे, सहजता से भोगा जाए, प्रतिरोध करके ना भोगा जाए, और जैसा का तैसा जानते हुए इसके भोगना हो रहा है और जाना जा रहा है, तो फिर तभी तो डिजॉल्व होगा ना। सम्यक भोग से ही तो डिजॉल्व होगा ना। अच्छा, भोग के एक जगह पर है आप ही के उसमें सुना कि कोई मतलब लिखा हुआ भी था आपने कि कोई जरूरी नहीं कि हर भोग करना ही हो हमें। हाँ, और हम ऊर्जा देना बंद कर दें तो वो खत्म ही हो जाता है जैसा। तो फिर इसको कैसे करेंगे कि देखो आंशिक उभरा ना, उसमें तो वो प्रोसेस तो बड़ी लंबी थी, लेकिन आंशिक रूप से उभरा, आंशिक रूप से उससे थोड़ा बहुत भोगा, लेकिन वो विसर्जित सारा हो गया। हाँ, बड़ा मामला और हल्के में विसर्जित हो गया, तो यह भी क्या है, यह भी तो ठीक है ना। अभी जैसे ये मनी अर्निंग का बच्चा है या लोगों की हेल्थ का बच्चा है, तो मनी अर्निंग जो है वो पैटर्न नहीं है, वो व्यवहारिकता है। अच्छा, वो व्यवहारिकता है। वह व्यवहारिकता है कि जो भी इस शरीर को सरवाइव करने के लिए जो एक बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम का हम जो है उसको डिनाई नहीं कर सकते। बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को हम एक्सेप्ट करते हैं कि यह जो है व्यवहारिकता है। ये जो एक्चुअली इन्फ्लुएंस स्ट्रीम क्रिएट की गई है व्यवहारिक सत्य के लिए की गई है, लेकिन वह जो है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ज्यादा भी हो गई। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम भी जो एक टूल है, वो बुरी नहीं है, सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बुरी नहीं है। और वो जो है जिस स्तर पे हैं, जिस स्तर पे हम उससे हिप्नोटाइज हुए, वह हिप्नोटिज्म बुरा है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है एक उपयोगिता की तरह है, वह बुरी नहीं है। वह सत्य बन जाती है, यह बुरी है। उपयोगिता की तरह तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बुरी नहीं है ना सारी। अच्छा, बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है वो मूर्खतापूर्ण है, लेकिन सारी स्ट्रीम इन्फ्लुएंस स्ट्रीम मूर्खतापूर्ण है ऐसा नहीं है। लेकिन वह जो व्यवहारिक सत्य की तरह रहे, वास्तविक सत्य न बन जाए, पारमार्थिक सत्य न बन जाए। यही तो समझना है। उसका विरोध क्यों होना चाहिए? नहीं, विरोध नहीं। हाँ, मतलब मुझे जैसे लगता है कभी कभी मन में कि सब कुछ बंद होना चाहिए, मतलब ये कभी कभी आता है। और अब तो स्वीकार्यता बढ़ गई इन कार्य के प्रति, नहीं तो बीच में बड़ा द्वंद चल रहा था। शरीर का ध्यान देना है और कुछ ध्यान देने की इच्छा नहीं हो रही है, लेजीनेस हावी हो रही थी। इन्हीं में तो उससे मैं निकली कि नहीं, शरीर के माध्यम से ही तो मुक्ति चाहिए ना, तो शरीर का करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम फंसे हैं इसमें। तो फिर वो चाहे जैसे भी, तो पहले तो मजबूरी और लाचारी लगी, अब स्वीकार्यता है कि नहीं। हाँ, तो अब उसके प्रति स्वीकार्यता आ गई है। कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, सुनती रहती हूँ बस यही कि थोड़ी सी थोड़ा सा मन 10-15 दिन पहले दुविधा में था, वही जब शुरू हुआ था, बट उसके बाद अपने आप आंसर्स आ जाते हैं, ये होता है। परेशानी होती है, मैं ये नहीं कहूँगी एकदम से सब वो है, लेकिन क्लैरिटी काफी आई है पहले से भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म शरीर और ऐसा, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है ध्यान में भी, बस अच्छा लगता है सब करने में। आज एक नई विधि भी आ गई है। हाँ, देखा मैंने उसको। वही मैं करने जा रही थी कि तो ये मतलब विधियां ऐसा नहीं है ना बाबा कि मतलब रोज जरूरी है करना, मतलब जब मेरी इच्छा होती तो कर लेती हूँ फिर वो। ठीक है, सबका अपना अपना होता है, तो अपना ऐसा है तो ठीक है। कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि वो नियमित करते हैं, 2 विधियां 3 विधियां भी करते हैं, वही मेरा नियम नहीं बन पा रहा किसी भी चीज का। अगर मैं बोल देती हूँ ना कि ये मुझे मतलब, तो फिर मैं देखती हूँ कि टूट जाता है, वो ब्रेक हो जाता है मुझसे। मतलब रिजिडनेस, मतलब बोलने में भी नहीं रहेगा कि ये मुझे करना है तो मैं कर मुझे पता रहता है कि निश्चित है कि टूट जाएगा, इसलिए मैं बोलना छोड़ दिया है कि नहीं। और जब बिजी रहती हूँ कि चलो फिर, तो फिर मैं कर लेती हूँ।
ये नहीं समझ में आ रहा। पहले मैं थोड़ी रिजिड थी तो कुछ कर भी अब जैसे लगता है कि मुझे कोई और ही रन कर रहा है। हम्म। ठीक है, तो होने दो, जैसा हो रहा है वैसे होने दो। हम्म, चलिए अभी आप ही बता पाएंगे कि ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता है। लगता है कि हाँ लर्निंग दिख रही है, स्थिरता है, गलतियां समझ में आ रही हैं, फिर से वापस आती हूँ, फिर से एनर्जी गेन करती हूँ, फिर से आगे बढ़ती हूँ, बस यही है। हम्म, सब ठीक हो रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हाँ एवरीथिंग इज परफेक्ट। यही यही सब डायलॉग मैं भी बोल लेती हूँ अंदर ही अंदर। आ जाता है अपने से कि हाँ यही है। क्योंकि पहली बार है कहीं हम लोग टिके हैं, नहीं तो हर बार ना टिक नहीं पाते थे। हम्म। टिकना ही नहीं होता था। आज ये ठीक लग रहा है तो कल वो ठीक लग रहा है, ये हम्म। चीज होती थी, अब नहीं होती वो चीज। हम्म। हाँ, अब लगता है कि शायद सबसे अल्टीमेट वाला मिल चुका है कि नहीं, बस अब इसी से काम चलता है। हम्म। कितना भी भाग दौड़ करो फिर लौट के वहीं आना होता है। हम्म। ये हो चुका है अब तो खैर। हम्म। चलिए देखिए मैं कब तक मुक्त हो पाऊंगी इन सब सारी चीजों से। सब हो जाएगा, बस गुणा भाग मत करो, क्योंकि जो देशना है, ये देशना की डिलीवरी जो हो रही है अस्तित्वगत रूप से हो रही है और परिपूर्ण है, इसमें कहीं कोई कमी शेष नहीं रखी गई है। हम्म, बस। खुशी इस बात की होती है कि मेरे माध्यम, शायद माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं और कर रहे हम्म। हैं मेडिटेशन, वो सुकून देता है बहुत हम्म। ज्यादा। हम्म। वो भी तो हो ही रहा है क्योंकि मैं उसके लिए प्रयास तो करती ही नहीं हूँ, मतलब हो हम्म। ही नहीं पाता मुझसे प्रयास जैसा। हम्म। हम्म। और उन लोग के लिए फ्रूटफुल हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। हम्म। तो मुझे लगता है तो ये तो यूनिवर्स का, ईश्वर का ही, आप सबकी कृपा है कि हो रहा है ये सारी चीजें। हम्म। क्योंकि मैंने कभी इसके लिए कभी मतलब अपने आप को ऑथोराइज्ड माना ही नहीं था। हम्म। हम्म। इसीलिए मैंने आपसे पूछ के किया कि कराऊं कि नहीं, और अभी तक चल रहा है वो। मैंने सोची 1 महीने के लिए कराया था वो। हम्म। उनका क्या है कि वो लौट के आ रहे हैं कि नहीं मुझे करना है। हम्म। होने दो, जैसा हो रहा है होने दो, बहुत अच्छा है। नहीं तो मैंने दिया ना वीडियो, करे नहीं कराओ, जब बोल के कराती हो तो फिर होता है। हम्म। तो फिर कराना पड़ता है कभी कभी। हम्म। और जब नहीं इच्छा होती तो नहीं भी कराती हूँ कि नहीं अभी नहीं कराऊंगी मैं, अभी मुझे खुद का करना है। हम्म। हाँ तो बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी लगता है उन चीजों से। हाँ। और कोई आज्ञा बाबा, और कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए, कम से कम मार्गदर्शन कीजिए। बस सहजता कहाँ से, पे सहजता से जैसा चल रहा है चलने दो, हाँ, सब ठीक है। हाँ, बाकी तब रोज नया वीडियो आ जाता है, उसमें सारी देशना समाई हुई है। हाँ, वो तो पता रहता है। हम्म। वो तो पता रहता है। अब तो ये है कि आप क्या बोलेंगे ये भी पता रहता है। कभी कभी लगता है कि हाँ ये कुछ नया क्वेश्चन है, अब इसको सुना जाए। सारे डायलॉग्स याद हैं आपके। हम्म। ये हो जाती है। मतलब हम लोग लंबे टाइम से जुड़े हुए ना, तो थोड़ा समझ आ जाती है कि हाँ रहता है कि हम्म। लेकिन हर दिन जब भी सुनो तो कुछ ना कुछ नया उसमें निकल के आ जाता है। बस वही है कि वो वो पूरा नहीं दिखता, पड़ता है। हाँ दिखता है कि यह वैसा ही है, लेकिन वो वैसा नहीं होता है। अब रहता नहीं है, वो पूरा नहीं पड़ता। वो लगता है कि आज कुछ और अलग सा निकल के आया है इसमें से। वो अपना चेतना बढ़ता होगा तो अकल आती होगी कि अच्छा ये है। हम्म। हाँ, तो डोज तो पूरा दिया है आपने, उसमें तो कहीं कोई कमी नहीं है। डोज तो पूरा मिल जाता है हम लोगों को। दूर से भी जो लोग जुड़े हैं ना, केवल जुड़े भी रहे तो मुझे लगता है काफी उनको लाभ हो जाता होगा। हम्म। चलिए अनन्या कर रही है अपना संगीत, सुरम्या भी शुरू हो गई कर अच्छा, रही है। बहुत बढ़िया। हाँ उसने भी अपनी यूट्यूब बना लिया, एक ही तो डाला है लेकिन शुरू कर दिया उसने। अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ राइटिंग भी कर रही है। हम्म। हाँ मेंटली थोड़ा इरिटेट हो जाती है सबसे, बहुत हम्म। ज्यादा कंप्लेनिंग हाँ रहती है उसको। बस उसकी अपनी यात्रा है, धीरे धीरे उसको भी, जब उसकी यात्रा आगे बढ़नी होगी बढ़ती जाएगी, उसके लेसन्स कंप्लीट होते जाएंगे। हाँ वैसे ही छोड़ा हुआ है, बट डिस्टरबेंस ये होती है कि मुझसे ही ज्यादा लड़ाई होती है उसकी। हम्म।
ये चीज हो जाती है, उसको लगता है कि मम्मा करा रही हैं, हम्म लेकिन उसकी इच्छा रहती है, हम्म लेकिन एक्शन जैसे ये धरती है तो कुछ तो एक्शन उसके लिए लेना पड़ेगा ना, वो वहां पे भागती है। हम्म 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 हाँ, जैसे अगर तबला बजाना तो यार में टाइम लगेगा ना। हम्म हाँ, तो वो चीज वहां भागती है, चाहती सब है लेकिन भागती है फिर। हम्म हाँ, बोलना पड़ता है कि ये भी यहीं से जो भी होगा मुक्ति वहीं होगी। हम्म मतलब अच्छा बुरा दोनों झेल के ही आदमी को लर्निंग मिलनी है। हम्म। अभी तो ऐसी भी अवस्था है कि बहुत ज्यादा मेडिटेट करना और ये करना शायद हम लोग के बस का नहीं है, पता हम्म। नहीं कर पाएंगे कि क्या। ठीक है, नहीं। उनकी अपनी यात्रा है, उनकी अपनी यात्रा होने दो। हाँ, हम्म यही सोच के शांत रहती हूँ, बट वही है ना कि थोड़ा थोड़ा अभी बाकी है ना, मेरे अंदर भी वो मदर वाला थोड़ा सा ट्रिगर हम्म कर जाता है कभी कभी। हम्म पूरी तरह से चुप नहीं रह पाती हूँ। हम्म और गुस्से का भी है मेरे अंदर बहुत ज्यादा, मतलब एंगर, हम्म। ये भी निकल आता है। कैथारसिस बीच बीच में कैथारसिस। जरूरत है। हाँ, किया था एक उनके दिन कैथारसिस वाला आपका। हाँ, हम्म, क्लिनजिंग वाला। हफ्ते में एक आध बार हो जाना चाहिए। हाँ, आपने बोला था ना मंगल कामना हम्म वाला और ये क्षमा वाला और हम्म कैथारसिस वाला हम्म कर रही हूँ वो सब। अब एक चीज अच्छी हुई है कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी डाउन गई है, पहले तो बहुत ही थी। मतलब हम्म बच्चों से भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट ये है कि वो मदर वाला इंस्टिंक्ट आ जाता है थोड़ा थोड़ा, कर लो तुम्हारा, मतलब ये भी तो गड़बड़ी है, लेकिन ये आता है मेरे अंदर। हम्म। हाँ, कि उनको बहुत गाइडलाइन देना शुरू कर देती हूँ, लेकिन लगता है कब मुझे ये चीज लगती है कि मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा फिर, ये गड़बड़ है मेरे अंदर, लेकिन ये चीज मैं बचा नहीं पाती हूँ। हम्म। तो क्या करना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए बिल्कुल, कि थोड़ा बहुत जो हो रहा है स्वीकार अपने से करो, होने। उससे लड़ाई मत करो, स्वीकार करो ऐसा है, और जैसा है उसको जानते रहो, अपने आप जो है मैनेज होता जाएगा। हम्म। उसमें आग्रह कम होता चला जाएगा। हम्म। फिर जब जो डिलीवरी आनी है तब डिलीवरी के रूप में आएगा, अभी डिलीवरी के रूप में नहीं आ रहा है, अभी आग्रह के रूप में आ रहा है। जहाँ आग्रह है वहाँ डिलीवरी नहीं है, प्रतिसंवेदन हम्म। नहीं है। हाँ, एक जहाँ वही आग्रह पॉइंट है। नहीं है वहाँ डिलीवरी होगी, और जहाँ आग्रह नहीं होगा तो डिलीवरी जो है वो रूपांतरणकारी होगी, वह जो है हिट करेगी, वह जो है रूपांतरित करेगी। और आग्रह है तो वहाँ वह जो प्रतिरोध पैदा होगा। हम्म, हम्म। ठीक है, वो तो जितना हुआ। आपका आग्रह होगा उतना वो प्रतिरोध करेंगे, क्योंकि आग्रह को कोई स्वीकार नहीं कर सकती कोई भी नहीं कर बीइंग। सकते हैं। हाँ 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 हम्म हाँ। मेडिटेशन उसने शुरू किया है, भले छोटा सा कर रही है कुछ, लेकिन करती है वो। हम्म। हाँ, तो उस दिन अपने से ही उठी और करना शुरू किया। मैंने कहा तुमसे जो हो रहा है बेटा वो करो, दिमाग हम्म को पहले शांत रखो, क्योंकि इस एज में ना इन्फ्लुएंसेस ज्यादा है भी ना कॉलेज में और हम्म सब जगह, तो थोड़ा सा मेरे फ्रेंड कम बनते थे, हम्म दोस्त। हम्म या तो वो हमसे बड़ा होता था हम्म जिससे मैं बात कर लूं, हम्म या तो अक्सर मैं ही किसी की टीचर या गुरु हो जाती थी, बस ये चीज होती थी मेरे साथ। मेरे दोस्त बड़े कम हुए, बहुत हम्म दिन तक मुझे रहा भी कि मतलब मेरे अंदर कुछ कमी है, लेकिन हम्म आज भी वही हालत है मेरी। हम्म तो ये फिर मुझे स्वीकार करना पड़ा हम्म कि नहीं चलो, यही है मेरा, क्या करूं। हम्म तो ये हो जाता है, फिर ये उनकी लर्निंग है शायद, हम्म उनकी फ्रेंडशिप नहीं टिकती है फिर इस तरह से। हम्म। काफी पहले लगेगा फ्लरिश हो रहा है, फिर इतना ज्यादा वो लड़कियां ऐसा ऐसा हरकत करती हैं कि घर तक में स्ट्रेस हो जाता है, हम्म ये चीज हो जाता है। हम्म उससे ये लोग डैमेज हो जाती हैं बहुत ज्यादा इमोशनली। हम्म। सीखेंगी। लर्निंग, हाँ उनकी भी लग रही है इंटेंस लर्निंग हो रही है। हम्म मेरे साथ भी काफी इंटेंस चीजें हुई, लेकिन वही है कि स्टेबिलिटी आप लोगों की कृपा से मिल चुकी है, थोड़ी या कम या ज्यादा जो भी है, वो बहुत जगह संभाल लेती है। नहीं तो शायद मुझे लगता है कि पता नहीं कभी हुआ होता तो शायद मैं नहीं संभाल पाती इतना कुछ, क्योंकि दोनों बच्चे बड़े हैं, जा रहे हैं, और रोज ये सारी कुछ चीजें होना ना थोड़ा सा अफेक्ट करती हैं उनको, तो फिर लगता है, लेकिन अब उतना नहीं होता, समझा पाती हूँ, लेकिन
अब वो पता नहीं कितना समझ पा रहे हैं। हम्म, उनके भी कार्मिक हैं सब। कार्मिक जो होता है बाबा, कर्म या जो भी कहें किसी भी जन्म का, हम्म, तो वो काटना जरूरी है या कुछ ही मतलब वो हमारे विवेक पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर हमने देख लिया सही सही और उससे हम हम्म, हट गए हम्म। तो भी वो पूरा करना जरूरी होगा। अब ये इस मैटर को समझना जरूरी है हाँ कि जो अ, सदगुरु की शरण हासिल होती है जी उसका क्या अर्थ है। जी किसी पुण्य का उदय हुआ तो जी पुण्य जी। क्या है। पुण्य हाँ यही है कि जो कार्मिक भोगने के हैं वह हाँ कम भोगने पड़ेंगे। कम जी क्यों भोगने पड़ेंगे? क्योंकि गुरु का सानिध्य जो है विवेक पैदा करता है। जी और विवेक जो है, विवेक का अर्थ है कि उसको कम में समझ लेना, हाँ लेसन को जल्दी हाँ समझ हाँ हाँ लेना। और हाँ। अविवेक क्या है कि लेसन को देर से समझना। तो जी और लेसन को करते रहना देर से समझना मतलब ज्यादा कर्म भोग है। लेसन को जल्दी समझ लेना यानी कर्म भोग है। तो यह मेधा, यह प्रज्ञा, यह विजडम जागेगी कहाँ से? यह जागेगी सदगुरु के सानिध्य से। तो इसलिए जो है गुरु की शरण ली जाती है तो वहां से मुक्ति संभव है। मुक्ति का अर्थ है कि जो है हम लेसन्स जल्दी जल्दी ले पाएंगे। वह इंटेलिजेंस हमारा जो है हाँ ग्रो हो जाएगा, वह विजडम हमारी ग्रो हो जाएगी कि हम जो है बड़ी आसानी से हाँ चीजों हाँ। को समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे और लेसन जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हम्म, वही मुझे भी लगता है, जैसे कि मेरे 17 साल मुझे लगता है कि स्टैग्नेंट बिल्कुल पड़े थे। अब इधर से लगता है कि 2-4 साल से हम्म, इतनी तेजी तेजी स्थितियां चेंज हो रही हैं। मतलब हम्म, घर चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए, पूरा मतलब कॉलोनी ही वो छूट गई, मतलब पूरी फैमिली मेरी चेंज हो गई, मतलब सब बदल गई। ये चीज बहुत हम्म, इंटेंस। अगर हम्म, पलट के आदमी देखे, जो कि अब मुझे देखना नहीं आ रहा है, तो शिफ्ट काफी हो गया। हम्म, हम्म, लेकिन उसमें एक स्टेबिलिटी बनी रही कि हाँ ठीक है, मतलब ये वाला चीज था। हम्म, 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 इधर देखें तो ड्रास्टिक चेंज है। हम्म। साधना जो है, साधना विवेक को जगाती है और साधना जो है सम्यक साधना, सही साधना हम्म, की समझ सदगुरु के सानिध्य में होती है, उनकी देशना में होती है। और हम्म, जो है उससे फिर विवेक जागृत होता है। विवेक का अर्थ है कि लेसन जो है, लेसन को लेसन की तरह स्वीकार किया जाए। अब जो है सांसारिक व्यक्ति क्या है? सांसारिक व्यक्ति यह है कि संसार के जो सारी संरचना है, सृष्टिगत जो सारी संरचना है, वो लेसन देने की संरचना है। ये एक मिस्ट्री स्कूल है। पूरी सृष्टि जो एक मिस्ट्री स्कूल है और इस स्कूल में जो है लेसन्स लगातार मिल रहे हैं, एवरी डे, एवरी मोमेंट लेसन ही तो दिया जा रहा है, उसके अलावा कुछ है नहीं। और जो है लेसन हम ले नहीं पा रहे हैं, वो लेसन है लेकिन हम उसे लेसन की तरह ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हैं। तो और यही जो है वह विवेक जागता है, तब हमें लगता है कि लेसन्स है और लेसन को लेसन की तरह लेते हैं, लेसन फटाफट कंप्लीट होने लगते हैं। कंप्लीट हो जाता तो है, फिर बस वो यही जो एक वही तरीका वही है। हाँ हाँ, वो कर्म भोग जो है, कर्म भोग वो हम्म, छोटे में निपट जाता है। फिर उसके बाद हम्म, में जो विधियां दी जाती हैं, जब हमारे अंदर वो स्टेबिलिटी आती है, कुछ होता है, तब विधि दी जाती है कि सारे कर्म डिसॉल्व हो रहे हैं, सारे मैट्रिक्स डिसॉल्व हो रहे हैं। ये हम्म, सब वो इस प्रकार की विधियां हैं, कैथारसिस है, हम्म। ये सारी चीजें हैं वो काम करने लगती हैं। और और प्रार्थनाएं काम करती हैं बाबा? हम्म, प्रार्थनाएं काम करती हैं? प्रार्थनाएं भी लेकिन एक है तो टूल ना, वह भी काम हाँ। करती है। लेकिन प्रार्थना बंधन भी बन सकती है, हम्म, वो मैट्रिक्स भी बन सकती है। तो उसका हम्म, उसका एक उसका एक समन्वय ढूंढना पड़ता है कि प्रार्थना प्रार्थना कहाँ तक होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए प्रार्थना। कहीं किसी और दिशा में तो नहीं चलेगी। वही नहीं प्रार्थना जा जो है रही। वह संसार के मैट्रिक्स भी क्रिएट कर लेगी, संसार की व्यवस्थाओं के लिए प्रति भी आग्रह बन जाएंगे, तो फिर वो जो एक अलग किस्म की आदत बन जाएगी कि यह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए। बच्चे हैं, सही वासनाओं की बात है। प्रतिपूर्ति का कारण बन सकती हैं प्रार्थनाएं भी। ओ माय प्रार्थनाएं जो गॉड। है वासनाओं की प्रतिपूर्ति का कारण भी बन सकती हैं। और शुरुआत जबकि लेकिन किसी जिनकी और से वासना हाँ, बाकी है तो वो हाँ, भोगेंगे फिर वो। हाँ, फिर वो तो उसको और ग्रो कर रहे हैं ना, बढ़ा रहे हैं ना, अपनी वासनाओं को और विस्तार दे रहे हैं। वासनाएं जो है वो बढ़ती रहती है ना, विस्तार दे रही हैं। और साधना का अर्थ है कि वासनाओं को विस्तार नहीं देना है, उसको जो है वहीं पर छोटे भोगते छोटे समय भी एक कॉन्शियस रहेगी। हाँ, तो उसको हाँ छोटे में ही हाँ भोग करके विसर्जित हो जाना चाहिए। हाँ कम कम भोग हाँ से विसर्जित हो जाए, कम से कम भोग से विसर्जित हो जाए। यह हाँ विवेक है। जो हाँ वासना है, वासना के आकर्षण हैं, वो कम भोग में विसर्जित हो जाएं, है ना?
यह हम्म यह जो है विवेक है, यह जो है मेधा है, यह विजडम है ना, यह हम्म भाग्य है, यह आशीर्वाद है। जी 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 बिल्कुल। हाँ, वो पैटर्न फिर रिपीट नहीं होगा, और रिपीट भी हो रहा है तो कॉन्शियसली हाँ, जाना जा रहा है उसको। जाना जा रहा है, मतलब वो लेसन का हाँ एक बड़ा पार्ट हो गया है, कुछ बहुत रह गया है तो पढ़ना। उसके लिए वह हाँ रिपीट हो रहा है वो तो अगली बार रिपीट में हो रहा शायद वो है, पूरा हो जाए। और हर दिन ये मन है कि ये जल्दी पूरा होने वाला है। मुझे हाँ। ये भी फीलिंग आती है कि ये हम्म, बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। हाँ। हाँ, क्योंकि मुझे लॉन्ग ले ही नहीं जाना है। मैं मतलब उसको एकदम से अवेक होकर, मतलब कुछ मिस ना हो मुझसे, कि फिर मेरे पास ये वापस ना आए। ये हम्म। डर है मेरा या कॉन्शियस है? नहीं, ये कॉन्शियस है ना, कि मतलब ये जैसे हाँ, इसका उस भोग को ठीक से समझ लिया जाए, ठीक से समझ लिया जाए तो परिपूर्ण हो जाएगा। पता चल जाएगा कि भोग है, हमने ठीक से भोगा, इसके होगा। भोगने से और कुछ अतिरिक्त कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि इसके भोगने से कुछ बड़ी चीज मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, इससे आनंद नहीं मिलता है। इससे जो हाँ, सुख होता है, और जो कि टेम्पररी चीज है, सुख यानी कि एक टेम्पररी चीज है। तो इससे हाँ, जो भोग से जो भी मिल रहा है वो टेम्पररी मिल रहा है, परमानेंट नहीं मिल रहा है। हाँ, तो परमानेंट जो है वह इन भोगों से, इन वासनाओं की प्रतिपूर्ति से नहीं मिलता परमानेंट कभी भी। हाँ, तो वह जो परमानेंट की सारी खोज परमानेंट की है, और परमानेंट जो है वह उपलब्धि है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। उसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, किन्हीं भोगों के हाँ, माध्यम से ढूंढ रहे हैं, किसी आकर्षण के माध्यम से ढूंढ रहे हैं। बाहर हम कुछ बटोर के उसे पाना चाहते हैं जो परमानेंट है। बाहर से बटोर करके हम परमानेंट नहीं पा सकते, क्योंकि बाहर जो कुछ भी सब इम्परमानेंट है, वो तो गतियां मात्र हैं। बाहर जो कुछ भी है तो गतियों के अलावा कुछ है ही नहीं ना। नहीं, नहीं। और वो गतियां जो है करते लगातार समय बदल रही हैं, गति हाँ, का मतलब जो लगातार परिवर्तनशील है। कण हाँ, कण परिवर्तनशील है। एक छोटा सा पत्थर जो है वो एक क्षण में जो है हजारों लाखों बार बदल जाता है। जी। हाँ, तो सब कुछ परिवर्तनशील है। और करते समय भी वर्थलेसनेस की फीलिंग रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती है, लगता हम्म, है कि ये तो छूटेगा ही। हम्म, और ठीक है, जब तक हो रहा है कर रहे हैं, ये वाली फीलिंग इंटेंस है बहुत हम्म, ज्यादा। हम्म, कि अरे आज नहीं तो कल इसको, मतलब ऐसा टाइप का ही रहता है कि चलो देखें कब तक, ये वाली फीलिंग रहती है। लेकिन काम के पहले जो एक बीच में वो आ गई थी रिजिडनेस की, करना नहीं है, वो नहीं है। हम्म, हम्म, वो नहीं, एक अवेयरनेस है, या कहिए स्वीकार्यता है, जो भी है वो है। हम्म, हाँ, तो चल रहा है काम। जैसे दिमाग में आपने बोला था ना कि 3 साल, मेरे दिमाग में चिपक गया है वो 3 साल। हम्म, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। हम्म, बस मैं तो काउंट करती हूँ दिन की, 2 साल मुझे और करना है काम। हम्म, तो देखते हैं 3 साल बाद क्या होता है। हो जाए तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मतलब हर दिन के साथ मेरी उधर, मतलब इधर ज्यादा मेरा दिमाग जाए, इधर कम जाए, या हो जाए ये मुझे पता भी ना चले, हम्म, अगर कराना है तो। हम्म, ये चीज रहता है। मुझे अहंकार अहंकार के मतलब भाव से भी बहुत डर लगता है, क्योंकि मैंने एक बार का भोगा है उसको, आता है वो। और हम्म, सबसे बुरी स्थिति होती है वो। हम्म, उस भाव से भी डर लगता है। मैं तो रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि ये चीज ना आए मेरे अंदर, बाकी मुझे बच के निकलना है यहाँ से, ये चीज होती है। हम्म, क्योंकि प्रेज बहुत जल्दी मिलता है ना, मतलब दुनिया में आपको हम्म, जरा सा कुछ करिए तो फिर ये नहीं सोचते हैं कि ये तो अपना ही स्वार्थ हम पूरा कर रहे हैं। मुझे तो भोलेपन पे सबके दया आती है हम्म, कि हम तो अपना कर्म काट रहे हैं। हम्म, इसमें प्रशंसा की बात ही क्या है, ये तो हम स्वार्थी हो और हम तो स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। हम्म, हाँ, तो फिर ये लगता है कि अरे क्या उसको, चल रहा है जो भी। मुझे लगता है आपका आशीर्वाद रहेगा तो शायद पार हो जाए हम लोग। पहले कठिन लगता था, अब सहज लगता है, ये भी ठीक लगता है, हो जाएगा। बड़ा सहज है। बहुत मुक्त होना सहज है, बहुत सहज है। और बिल्कुल सहजता कठिन कठिन नहीं है। है। हाँ। लेकिन सहजता बहुत कठिन है, अगर ना जानो तो उसका हम्म, स्वाद लेना बहुत कठिन है। हम्म, और सहजता से लोग डरते हैं, हम्म। हाँ, सहजता से लोग डरते हैं, यही तो है ना, बहुत डरते सहजता। हैं। सहजता तो स्वाभाविक है, हमने स्वभाव से हम स्वभाव से, डरते और हैं। आपकी फैमिली के लोग भी डरते हैं आपसे, और हम्म, शुरू शुरू में खुद भी डर लगता है। हाँ, हाँ। सहजता स्वाभाविक है, अपने स्वभाव से डर लगता है। स्वभाव का अर्थ डर अपने लगता है। भीतर आना, स्व के भाव हाँ, में आना। स्व के भाव में आने से डर लगता है, क्योंकि उससे जो परभाव है वह छूट जाएगा, छूट और जाएगा, परभाव को छोड़ना नहीं एग्जैक्टली। है।
जो भी ये बाहर है, बाहर की चीजों को पकड़ के रखना है, बाहर की चीजों अपने को को छोड़ना रखना नहीं है। है। और बाहर की चीजें यदि छूट जाती हैं तो छूट जाती हैं का अर्थ ये नहीं है कि अब वो उपयोग में नहीं आएंगी। नहीं अब आएंगे। धन का आग्रह छूट गया तो लेकिन धन तो काम आएगा, बैंक में है तो काम कभी आएगा। विड्रा करके यूज तो किया ही जाएगा। जबकि बहुत उसका सारे काम है, हाँ स्पिरिचुअलिटी का भी प्रैक्टिस करने के लिए बाबा कहीं आने जाने के लिए चाहिए ना, हाँ हाँ। चाहिए, वो तो हेल्पफुल हुआ। नहीं पर वो तो धन धन एक उपयोगिता की तरह रहेगा। धन मतलब धन की हाँ, पकड़ छूट गई लेकिन धन तो नहीं छूटा ना, धन तो अपनी जगह पे रखा है। हाँ, अब हाँ, वो जो है मकान की पकड़ छूट गई लेकिन रहना उसी मकान में हो रहा है। और क्या। हाँ मतलब पकड़ छूट हाँ, गई क्या अर्थ है थोड़ी कि मकान अब वो आ पैसा जाएगा भी कोई कि नहीं आपके मन से सकता। पकड़ छूट गई मतलब मकान आपका नहीं रहा, है ना, वो कागज में नाम बदलना पड़ेगा। हाँ, ऐसा तो कहीं है ही नहीं ना। नहीं कहीं नहीं है, हम्म ये चीजें नहीं है। हाँ, बच्चों अब के लिए है धन से कॉन्शियस। पकड़ छूट गई तो बैंक वाला बोलेगा नहीं नहीं आपका विड्रॉल नहीं हो सकता क्योंकि आपके धन की पकड़ छूट गई है पकड़ इसलिए हम छूट आपको गई विड्रॉल है, नहीं सही देंगे। बात है। हाँ, नहीं देंगे, हाँ, और ऐसा तो क्या। है नहीं। और क्या, और विड्रॉल तो अपनी तब भी चीजें मिलेगा। हम हाँ तब ये भी आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करेंगे तब भी यूपीआई ट्रांजेक्शन तब भी होगा। होगा। और इवन ये चीजें हो रही हैं, बल्कि ग्रेटफुलनेस फील हो रही है इन चीजों के प्रति कि ये हेल्पफुल है साधना में। हाँ हाँ ये सब हाँ, जैसे उपयोगिता अभी है, मोबाइल व्यवहारिक से मैं सत्य आपसे है। बात कर पा रही हूँ, हाँ तो ये पहले के मतलब सालों में कहाँ संभव था। अब तो मतलब इतने हम लोग ब्लेस्ड हैं हम्म बहुत मामलों में। हम्म अगर आपके घर में हेल्प आ रही है, मदद आपको मिल रही काम में, तो आप साधना में बैठ पाएंगे। हम्म अदरवाइज आप फिजिकली पूरी तरह से टायर्ड हो जाएंगे, क्या बैठेंगे फिर। हम्म। हम्म, बहुत सारी चीजें हैं। और कुछ चीजें मैंने देखा है कि सोचा है मैंने, वो हो गई हैं इस बीच या 1 साल से, तो वो काफी हेल्पफुल चीजें मैंने जो सोची अपने लिए वो हुई हैं। हम्म। अनावश्यक नहीं, जो हेल्पफुल थी मेरे लिए वो हुई, और हम्म रियली मुझे हेल्प मिली उसकी। हम्म। ये चीजें हुई। तो हर हर जो क्षमता है, हर जो ताकत है, हर जो विधि है, उसका यदि हम्म, सम्यक उपयोग हो तो वह कहीं भी बुराई नहीं है। बस वो मध्य मार्ग, वही मध्य मार्ग को तो ढूंढना है, उस बैलेंस को तो ढूंढना है। और बैलेंस ही तो कॉस्मिक रिदम है ना। तो पूरा हर चीज, खेल उसी का है। हाँ पूरा खेल उसी बैलेंस, का है। बैलेंस, हाँ, क्योंकि बैलेंस घर में हाँ। भी रह के आप, यस, घर में भी रह के आप बहुत अच्छा कर सकते हो या कहीं जाकर भी बुरा कर सकते हो, बस बात बैलेंस की हो जाती है वहां बैलेंस पे। की होती है। टोटल बैलेंस का गेम है। हम्म वही कभी कभी डिसबैलेंस हो जाती हूँ मैं, हम्म। मतलब होती हूँ, दिखता रहता है उस समय भी, हाँ तो बस जिस समय होती है उस समय भी दिखता है मुझे, लेकिन वो लगता है पता नहीं क्या फ्लो रहता है। ठीक है, दिखता है। वह लेसन है, वो बाकी है। तो हाँ, लेसन वो बाकी है कंप्लीट होना मेरा। चाहता है तो कंप्लीट होने दो उसे। जागरूकता से जानते रहो तब पता चलेगा कि यह हुआ और इससे परमानेंट नहीं मिला। परमानेंट इससे मिलता ही नहीं है मिलता ना। ही नहीं है, और आकर्षण का ये मतलब क्या चीजें। है? आकर्षण का हाँ, मतलब ही यही है कि हम हाँ, जो है लगता है कि इसके माध्यम से परमानेंट पा लेंगे और भोगने हाँ, पर पता चलता है कि इससे जो मिला वो टेम्परेरी मिला, परमानेंट नहीं मिला। और यही तो विजडम है। अंततः परमानेंट जो विजडम है वो यही है कि वो पा पाकर भी यहाँ कुछ नहीं पाया जाता, क्योंकि जो पाना है वह हम्म, बिल्कुल अलग चीज है। पाना जो है ठहराव पाना है, और ठहराव तो है ही। बस हम जो दौड़ना भागना छोड़ दें तो ठहराव तो है ही है। हम जो हाँ, ठहराव को खुद ही डिस्टर्ब कर रहे हैं दौड़ भाग के। और जो है दौड़ भाग के दौड़ना भागना बंद कर दे तो ठहराव तो अपनी जगह है ही, हम ठहर जाएंगे। और ठहर जाना में वहां पर हम बचेंगे ही नहीं, क्योंकि करने से हम पैदा होते हैं, करने से भ्रांति पैदा होती है कि मैं कुछ हूँ। अब ठहर गए तो फिर न मैं बचता है न मैं कुछ हूँ बचता है, न हाँ, कोई बचता ही नहीं है। खेल खत्म हो जाता है। तो वहां पर जो है उस ठहराव में आनंद है, और उस आनंद की दौड़ चल रही है। और दौड़ने से आनंद मिलता नहीं है। दौड़ करके हम क्या कर रहे हैं, कोई सीमा खींच रहे हैं। दौड़ करके हम कुछ अपने आप सीमा को खींच रहे हैं फीलिंग कि देना ये वाला है। मिल जाएगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा तो आनंद आ जाएगा। पार्ट से कुछ मिलता ही नहीं है। और जो दौड़ना बंद कर देते हैं तो सब सब है, एवरीथिंग इज है, जो जैसा है। और सब एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो जो जैसा है वो आनंददायक है, परिपूर्ण है, क्योंकि वहां पर बंटवारा खत्म ही हो गया ना। कोई सीमा रेखा का सवाल ही नहीं, सारी सीमाएं विसर्जित हो गई। अनंत असीम निर्गुण निराकार और साकार सब उसमें है। निराकार भी है, साकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। सब उसमें एक है, दो तो है ही नहीं, बटा तो है ही नहीं। सब अपने आप में है, जैसा है, और वो सब अपने आप में परिपूर्ण है। परिपूर्ण है तो आनंददायक है। जी, हम्म। सब समझ में आता है, लेकिन कुछ प्रभाव है मतलब थोड़ा सा बाकी, वही बाकी है। है तो है, स्वीकार बाकी है। करो, है और तो भोगा है। जाएगा, भोगा जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेसन कंप्लीट हो जाएगा, उसको पूरा होने दो ना, उससे क्यों हाँ, हाँ, लड़ना।
नहीं नहीं, लड़ना ही नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, वही कह रहे हैं, दिमाग में यही चलता है कि लेसन कंप्लीट हो रहे हैं हाँ। लेकिन वो कष्टकारी होता है कभी कभी। हुँ, हुँ। कष्ट ये कि मतलब शायद मैं अगर थोड़ा और कंट्रोल में रहती तो इसको मैं रोक सकती थी, फिर लगता है कि नहीं, शायद होना ही जरूरी था। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो वो रहता है। और ये भोजन वाला थोड़ा कभी मुझे तंग कर जाता है कि हुँ, थोड़ा नियंत्रण की आवश्यकता है, या तो नहीं कर पाती मैं उस चीज हुँ, को। हुँ। नियंत्रण वाला नहीं चलता है। हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेसन है, कंप्लीट हो जाएगा। बस वही, क्योंकि मैंने एक बार आपका सुना कि भोजन का रह जाता है लोगों में, चाहे वो बड़े से बड़े योगी रहे हों, चाहे कुछ रहे हों। हुँ। वीडियो में बोला था आपने। हाँ, उसके सहारे शरीर को टिकाया जाता है। सिखाया जाता है। हुँ, हाँ, ये चीज तो मुझे बहुत क्लिक किया ये लाइन की, क्योंकि मेरे सारे मोह छूट रहे हैं या फिर नहीं के बराबर हैं। हुँ, और ये वाला है थोड़ा सा ही। हुँ, हुँ, या तो मुझे इसमें काम बहुत रहता है कि ऑल द टाइम आई एम इन द किचन, की मतलब हर समय मुझे बनाना है, खिलाना है, करना है, तो वो चीजें खो जाती है। हुँ, हाँ, इसलिए मैं इस काम से बचना भी चाहती हूँ अब, कि ना रहूंगी उधर, ना मेरा उधर जाएगा दिमाग। हुँ, हुँ, ओवर ईट मतलब ऐसा नहीं कि मुझे बहुत खाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब बना रही हूँ ना, तो खाना कुछ ना कुछ चला। मैं कंट्रोल मतलब वही कह रही हूँ ना, ये वाला वर्ड यूज कर, लेकिन वो मैं नहीं चाहती। मुझे लगता है सहज मैं ना खाऊं, सहज मतलब मुझसे ना हो ये, इधर हुँ, मेरा मन ना जाए ऐसा करो, तो हुँ, नहीं होता है वो चीज। हुँ। ठीक है, उसको द्वंद का विषय ना बनाओ। हाँ, ठीक है फिर। ठीक है बाबा, बहुत समय लिया आपका, बहुत मुझे लग रहा है तृप्ति मिली। बहुत दिन से मैं सोच रही थी, आज मेरी बहुत इच्छा थी आपसे बात करने की। हुँ, हुँ, हाँ, तो मैंने कहा पूछूं, देखें हुँ। कुछ तो नहीं है। बाबा आशीर्वाद दीजिए, और क्या बोलूं मैं। ठीक है, मंगल हो, कल्याण हो। जी बाबा, प्रणाम। हुँ, खुश